हेलो बच्चों लोग, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर ऑफ मर्जर एंड इक्वेशन। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स किया, मर्जर इक्वेशन क्या होता है वो जाना, एंड फर्स्ट लेक्चर में हमने स्वैप रेशियो, फिर आफ्टर मर्जर क्या क्या कैलकुलेशंस होता है, जो भी एनालिसिस होता है वो एक मास्टर प्रॉब्लम के जरिए हमने बहुत सारी चीजें सीखी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है, पहले मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे। टेस्ट योर नॉलेज मॉड्यूल में दो सेक्शन होता है, एक इलस्ट्रेशन, एक टेस्ट योर नॉलेज। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन सारे करेंगे, टेस्ट योर नॉलेज करेंगे, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, सो दैट प्रैक्टिस करके आप मुझे क्या करोगे, सबमिट करोगे। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, उसमें आप मुझे पीडीएफ बना के भेजोगे। ठीक है, ये एक हो गया आपका काम होमवर्क का। और सिमिलर क्वेश्चन है तो वो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, कि बिकॉज आप प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, सिर्फ मैं करते जाऊं तो मेरे को तो एग्जाम लिखना नहीं है। ठीक है, तो आप जितने बार प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो एग्जाम होमवर्क मैं आपको दूंगा, वो आपको सॉल्व करके देना है। एंड हम लोग सारे क्वेश्चन पहले स्टडी मटेरियल का सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आरटीपीएमटी पास्ट पेपर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी टेस्ट और नॉलेज से। ठीक है, चलो अब ये देखो, टेस्ट और नॉलेज में आपको टोटल 31 क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैं करूंगा यहाँ पे मैं काट दूंगा, और जो राउंड करूंगा वो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, तो ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर करते जाना, जैसे मैंने अभी लेक्चर 1 किया तो उसका पीडीएफ साथ में अटैच कर दिया। ठीक है, आपके एप्लीकेशन में, तो सेकंड लेक्चर अभी सेम वैसे ही आपका एप्लीकेशन में अटैच कर दूंगा, सेकंड लेक्चर का जो नोट्स रहेगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये आपको टेस्ट और नॉलेज में मिलेगा स्टडी मटेरियल में, इलस्ट्रेशन नंबर टीवाई के नंबर 3। चलो देखो अभी टीवाई का नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। एमके लिमिटेड इज कंसिडरिंग एक्वायरिंग एनएन लिमिटेड। ठीक है, एमके लिमिटेड बोल रहा है कि मुझे एनएन लिमिटेड को खरीदना है। ठीक है, जैसे वहाँ पे वोडाफोन क्या बोल रहा था, मुझे आइडिया को खरीदना है, वैसे एमके लिमिटेड बोल रहा है एनएन लिमिटेड को खरीदना है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आती। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, डेटा क्या दिया हुआ है देख लेते। मैंने बोला था 4-5 डेटा अपने को जरूरत पड़ती है, वो डेटा रहना चाहिए अपने पास। ठीक है, नहीं रहेगा तो अपन निकालेंगे, टेंशन की बात नहीं। चलो आ जाओ, देखो कंपनी का नाम है एमके लिमिटेड, एनएन लिमिटेड, और इनके इन्फॉर्मेशन दिए हुए। ठीक है, ऐसे ऐसे दिए हुए। ठीक है, इस बार हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है। अब देखो अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स के बाद जो पैसा कमाया वो दिया हुआ है। तो ऐसा मान लो कि सबको सबको देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, सबको देने के बाद टैक्स माइनस करने के बाद जो पैसा अभी है वो अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, तो एमके लिमिटेड ने 60 लाख कमाया पूरे साल भर में, और एनएल लिमिटेड ने 18 लाख कमाया। ठीक है, दोनों का दे दिया है आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे दिया 12 लाख एंड 3 लाख। तो अभी यहाँ पे सोचो, आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, आपको अर्निंग्स दिया हुआ है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा कि एक शेयर के पीछे कितना कमाना। टोटल 60 लाख कमाया, 12 लाख शेयर इस लोग के लिए। ठीक है, तो डिवाइड बाय कर दोगे तो आप अर्निंग पर शेयर निकाल दोगे। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे भी। ठीक है, अब आगे आ जाओ, मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है। हाँ, मार्केट वैल्यू भी दिया है, तो मार्केट वैल्यू 200 है और 160, तो ईपीएस आ जाएगा, और मार्केट वैल्यू दिया है, तो क्या पी रेशियो भी निकाल लेगा आप? यस सर, हम पी रेशियो भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलो तो जो हम लोग निकाल लेंगे वो हम लोग कर लेते हैं ना, जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है तो हमको चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो देखो सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, देखो तो पहले जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए रहता है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अपने हिसाब से लिख लेंगे एमके लिमिटेड और आपका दूसरा एनएल लिमिटेड। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ, आपका नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, अर्निंग्स दिया हुआ है। चलो अर्निंग्स, चलो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो पैट लिखो, एग्जाम में भी कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, एक ये 60 लाख है एंड ये 18 लाख है। ठीक है, तो एमके लिमिटेड का 60 लाख है और एनएन लिमिटेड का 18 लाख है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए, यस सर नंबर ऑफ शेयर्स भी दिया हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया हुआ है, 12 लाख एंड 3 लाख है। ठीक है, तो 12 लाख से यहाँ पे शेयर्स, और यहाँ पे 3 लाख से शेयर्स। ठीक है, तो क्या मैं ईपीएस निकाल लूंगा? यस सर, आप ईपीएस निकाल लोगे। अर्निंग पर शेयर में निकाल लूंगा, तो अर्निंग पर शेयर कैसे आएगा, यहाँ पे आप एग्जामिनर को बता दो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके मैंने निकाला है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर इसके नीचे लिख दो यहाँ पे ना ब्रैकेट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये डिवाइड हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में, तो आपका आ जाएगा 1 रुपये के लिए एक शेयर के पीछे कितना कमाया, तो 60 लैक्स डिवाइड बाय आपका 12 लैक्स। ठीक है, तो ये आ गया 5 रुपये। ठीक है, तो ये 5 रुपीज़ हो गया आपका अर्निंग पर शेयर, और यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे 6 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, ₹6, ये आपका आ गया अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब इसको अपन दूसरे कलर से लिख देते हैं ना, जो अपन ने निकाला है, तो जो अपन ने निकाला है उसको अलग कलर से लिख देते हैं, जो दिया है दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाओ, ये हो गया आपका अर्निंग पर शेयर। अब मार्केट प्राइस भी दिया हुआ था, यस सर मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ कितना है, देखो 200 एंड 160। ठीक है, तो 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ 160। ठीक है, तो क्या पी रेशियो आप निकाल लोगे? तो मुझे बताओ, देखो मार्केट में चल रहा है 200, मार्केट में चल रहा है 200,
ईपीएस है 5 रुपया, ठीक है। तो 5 रुपये का कितना टाइम्स मार्केट में चल रहा है, तो 200 डिवाइड बाई 5, 40 टाइम्स चल रहा है ना। तो पी रेशियो आप निकालोगे, देखो आपको पी रेशियो अगर दिया रहता था, पी रेशियो दिया रहता था, ठीक है, और ईपीएस दिया रहता था, तो क्या करते तो पी रेशियो, ईपीएस में पी रेशियो का तड़का मार देते, मल्टीप्लाई कर देते, तो मार्केट प्राइस आ जाता था। बट इस बार ईपीएस और मार्केट प्राइस दिया, तो पी रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो आप निकाल लो सिंपल सा। 5 रुपया आपका अर्निंग पर शेयर, मार्केट में 200 रुपया चल रहा है, ठीक है। तो हमने निकाला 40 टाइम्स, 40 टाइम्स। और यहाँ पे देखो मार्केट में चल रहा है 160 और कमा रहे हो 160 देके 6 रुपया, 160 रुपया देके आप 6 रुपया कमा रहे हो, ठीक है, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर खरीदने के लिए 160 रुपया देना पड़ रहा है और कमा रहे हो 6 रुपया, तो कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो, कितना टाइम्स दे रहे हो आप, 160 डिवाइड बाई 6, 160 है क्या, 160, तो 160 डिवाइड बाई 6, तो ये 26.66 टाइम्स आ रहा है, 26.66 आ रहा है। तो क्या करोगे, 66 या 67 लिख दो ना, कोई इसमें तकलीफ की बात नहीं है, ठीक है। एक सेकंड, चलो ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये भी मैंने अभी अभी निकाला है, फॉर्मूला बताना है क्या, तो देखो ना, क्या प्राइस अपॉन अर्निंग, यही तो किया आपने, प्राइस अपॉन अर्निंग, तो फॉर्मूला यही, फॉर्मूला ही है वो, प्राइस अपॉन अर्निंग। देखो ना ऐसे किया ना, 200 रुपीज़ कमाने के लिए कितना देना पड़ रहा है, 5 रुपीज़ कमाने के लिए 200 रुपीज़ देना पड़ रहा है, तो 1 रुपया कमाने के लिए कितना देना पड़ेगा, तो 200 डिवाइड बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना आप लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा ये 40, तो यही तुम्हारा पी रेशियो हो गया, ठीक है। दिस इज तुम्हारा 40 रुपीज़, मतलब 40 टाइम्स देना पड़ रहा है, 1 रुपया कमाने के लिए 40 रुपये, मतलब 40 टाइम्स देना पड़ रहा है ना, तो ये हो गया पी रेशियो, ठीक है। सेम वे में आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ये बात समझ में आ गई। अब मेरे को जो डेटा चाहिए रहता था मेरे पास है, मेरे को जितने डेटा चाहिए रहता था मेरे पास है, ठीक है। अब आ जाते आगे, क्या बोल रहा है, एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर एक्विजिशन इज बेस्ड ऑन करंट मार्केट वैल्यू एज अबव। क्या बोल रहा है, अगर खरीदना चाह रहा है एमके लिमिटेड, एनएल लिमिटेड को अगर खरीदना चाह रहा है, तो पहले तो उसको वैल्यू पूछेगा, जैसे हम लोग मास्टर प्रॉब्लम, तेरा वैल्यू बता, तो ये बोलेगा मेरा एक शेयर का वैल्यू 160 है और इसके पास शेयर्स कितने 3 लाख है, तो 3 लाख इंटू 160, ये आप इसका वैल्यू आ जाएगा टोटल, ठीक है। डिवाइड कर देंगे अपने अपने नंबर ऑफ शेयर से, तो नंबर टोटल नंबर अपना मार्केट वैल्यू पर शेयर से, तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, उसको कितना देना पड़ेगा इन कंसिडरेशन, ठीक है। और क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है कि बेस्ड ऑन करंट मार्केट वैल्यू, जो हम लोग इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं ना फॉर एक्विजिशन इज बेस्ड ऑन करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से दे रहे, ठीक है। अगर अर्निंग पर शेयर दिया रहेगा तो ईपीएस के बेसिस पे बांटो, जहां पे वो लोग बोलते हैं अर्निंग मेरा डिमिनिश नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे बोला हुआ और मोस्टली मार्केट वैल्यू पे होता है, ठीक है। वो लोग जिसका दिमाग खराब होता है ना, वो लोग ईपीएस के बेसिस में बांटते। तुम अपना ईपीएस सेम रख के क्या करोगे, मार्केट वैल्यू में तुमको कमाना ही नहीं है इसका मतलब, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे आगे जाके समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे, तो एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा ऑन द बेसिस ऑफ करंट मार्केट वैल्यू, देयर इज नो सिनर्जी एडवांटेज अवेलेबल। बोल रहा है कि दोनों को मिलने से कोई सिनर्जी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा। अगर सिनर्जी बेनिफिट होगा तो अमाउंट दिया रहेगा कि 200 लाख का, 300 लाख का, 400 लाख का सिनर्जी बेनिफिट हुआ, तो सर उसको क्या करने का, आफ्टर मर्जर अर्निंग में ऐड कर देने का, सिंपल। आफ्टर मर्जर देखो जब ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तो अर्निंग कितना हो जाएगा, दोनों का अर्निंग ऐड हो जाएगा, और सिनर्जी रहेगा तो सिनर्जी भी ऐड कर दो इसके अंदर, तो हो गई बात खत्म हो गई। टोटल अर्निंग अब इतना हो रहा है, बेनिफिट उतना हो गया ना, ये बात समझ होगी। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द अर्निंग पर शेयर ऑफ फॉर कंपनी एमके लिमिटेड आफ्टर मर्जर। आफ्टर मर्जर अर्निंग पर शेयर निकालने बोल रहा है, जो हम लोग वहां पे निकाले थे मास्टर प्रॉब्लम में, इसमें तो दो ही चीज पूछा है। एंड बोल रहा है फाइंड द एक्सचेंज रेशियो सो दैट शेयर होल्डर ऑफ एनएल लिमिटेड वुड नॉट बी एट लॉस। वापस से वही कहानी बोल दिया कि ऐसा एक्सचेंज रेशियो बताओ जिसमें एनएल लिमिटेड के शेयर होल्डर को लॉस नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका लाइन का मतलब होता है कि उनको अर्निंग में लॉस नहीं चाहिए, तो ईपीएस के रेशियो में बांट देंगे, ठीक है, जो एकदम लास्ट में कहते हैं मास्टर प्रॉब्लम में, ठीक है। तो अभी पहले तो हम लोग सिंपल चीज कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर आफ्टर मर्जर मुझे निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, अर्निंग पर शेयर आफ्टर मर्जर निकालो, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, अर्निंग आफ्टर मर्जर होना चाहिए और नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर होना चाहिए। नंबर ऑफ शेयर्स कहां से आएगा, पता चलना चाहिए ना कितना शेयर्स दिया। तो चलो, तो कभी भी आफ्टर मर्जर कुछ भी निकालना तो ये वाले स्टेप तो आपको आने ही चाहिए। देखो सिंपल, मैं क्या करूंगा, पहले मुझे निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो बता किसको खरीदना है, किसको, एनएल लिमिटेड को खरीदना है ना, एनएल लिमिटेड। तो मैं इसको पूछूंगा वैल्यू ऑफ एनएल लिमिटेड, तू बता, ठीक है। एनएल लिमिटेड, चलो मैं अपने सिंपल वे में से कर देता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग स्वैप रेशो के बेसिस पे करते हैं, क्योंकि एग्जाम में स्वैप रेशो बताना पड़ता है, वो लोग को स्वैप रेशो दिखाना पड़ता है। तो सिंपल बताओ, देखो
एनएल लिमिटेड और एमके लिमिटेड, ठीक है। मार्केट प्राइस की बात करते हैं, तो मार्केट प्राइस के बेसिस पे करना है ना, तो इसका मार्केट प्राइस कितना है 200 और इसका मार्केट प्राइस है 160। देखो इसका मार्केट प्राइस है 200, इसका मार्केट प्राइस है 160। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एनएल लिमिटेड का एक शेयर खरीदना है, मेरे को तो पूरा एनएल लिमिटेड खरीदना है, ठीक है, तो पहले एक शेयर का तो पता लगा लो, तो पूरा शेयर तो खरीद ही लोगे। तो एनएल लिमिटेड का एक शेयर खरीदना 160 रुपये देना पड़ेगा, बट मेरे एक शेयर का वैल्यू तो 200 है, तो मैं अपना एक शेयर तो उसको दूंगा, समझ लो ना। मैं एम के लिमिटेड हूँ, आप एनएल लिमिटेड हो, ठीक है। चलो आप एम के लिमिटेड हो, मैं एनएल लिमिटेड हूँ, ठीक है। आप मुझे आ रहे हो खरीदने के लिए, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा एक शेयर खरीदना तो 160 रुपये देना पड़ेगा। तो तुम बोल रहे हो पैसा नहीं दूंगा, मैं अपना शेयर दे दूंगा, अपने कंपनी का शेयर दे दूंगा, ठीक है। तो तुम बोल रहे हो कि मेरे कंपनी का एक शेयर का वैल्यू तो 200 रुपये, तो आप मुझे अपना एक शेयर दोगे क्या? नहीं दोगे, बोलोगे एक शेयर दूंगा तो 200 रुपया दे दिया इसका मतलब, तो एक शेयर नहीं दोगे तो कितना दोगे? तो कम ही दोगे ना, एक से तो कम दोगे, तो कितना दोगे बताओ ना, वही तो 160 डिवाइड बाय 200, ठीक है, 160 डिवाइड बाय 200, तो 0.8 शेयर ऑफ एम के लिमिटेड फॉर एवरी 1 शेयर इन एनएन लिमिटेड। थोड़ा इंग्लिश लिख देने का एग्जाम में, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखा कि एम के लिमिटेड क्या बोल रहा है, मेरा एक शेयर लोगे तो 200 रुपया मिलेगा, बट एक शेयर मत लो, 200, ये एक शेयर लोगे ना तो 200 रुपया मिल जाएगा, तो कितना लो, इतना थोड़ा छोड़ दो, ये बाकी ये पूरा ले लो, 0.8 शेयर लो, मतलब समझ रहे, तोड़ के नहीं देते, बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए। तो कैसे पता चलेगा, देखो ना, 200 एक शेयर दूंगा तो पूरा 200 रुपया मिलेगा, पर 0.8 शेयर दूंगा, 0.8 शेयर, तो वैल्यू कितनी होगी, 160 रुपये होगी, ठीक है। अब ये कैसे आता है, तो 160 डिवाइड बाय 200, 160 डिवाइड बाय 200, वो छोटा है ना मेरे से, ये मेरे से छोटा है, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो 160 डिवाइड बाय 200, अब देखो एग्जाम में फॉर्मुला लिखो, आप बोलोगे सर फॉर्मुला, तो 160 क्या था बेटा, मार्केट प्राइस था, ये 200 क्या था, मार्केट प्राइस था। ये किसका मार्केट प्राइस है, ऑफ किसका, एनएल लिमिटेड, बट उसको मर्जर की भाषा में क्या बोलते हैं, हमारा टारगेट हो, हमने उसको खरीदना है, ठीक है, तो वो टारगेट लिमिटेड, तो एम मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट लिमिटेड, ये 200 क्या है मार्केट प्राइस किसका, ऑफ एक्वायरर, कौन खरीद कौन रहा है, एम के लिमिटेड, तो एक्वायरर लिमिटेड, ठीक है। तो यही तुम्हारा फॉर्मुला हो गया, ये तुम्हारा फॉर्मुला हो गया, तो पहले ये फॉर्मुला लिख देना स्वैप रेशियो का। अब ये मैंने क्या निकाला, ये स्वैप रेशियो ही तो निकाला, स्वैप रेशियो निकाला, ठीक है। तो ये आपका स्वैप रेशियो आ गया 0.8 शेयर ऑफ एम के लिमिटेड फॉर एवरी 1 शेयर इन एल एन लिमिटेड। तो इसका मतलब मुझे एम के एन एल लिमिटेड का एक शेयर खरीदना है, तो मुझे अपना 0.8 शेयर देना है, तो मुझे एन एल लिमिटेड का एक शेयर खरीदना है क्या, नहीं नहीं बाबा, मेरे को तो एन एल लिमिटेड पूरा ही खरीदना है। तो एन एल लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 3 लाख शेयर है ना, टोटल 3 लाख शेयर है, तो मुझे 3 लाख शेयर्स खरीदने किसके, 3 लाख शेयर्स खरीदने किसके, एनएल लिमिटेड के, और एक एक शेयर को मैं 0.8 शेयर दूंगा, तो टोटल में शेयर्स कितना दूंगा बताओ, इंटू 0.8, 2,40,000 शेयर्स, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, ठीक है। अब मैं 24 जैसे 2,40,000 जैसे डायरेक्ट निकालूंगा, देखो सिंपल सा, मैं अपने तरीके से निकालता हूँ, देखो सिंपल कैसे, मैं कैसे आपको बताया था कि इसका वैल्यू निकालो एनएल लिमिटेड का, एनएल लिमिटेड का वैल्यू क्या है, 3 लाख शेयर्स है और एक शेयर का वैल्यू 160 है, ठीक है। तो टोटल इसकी वैल्यू बता दो, 3 लाख शेयर्स है और 160 वैल्यू है, तो टोटल वैल्यू कितनी, 3 लाख इंटू 160, टोटल वैल्यू है 4,80,00,000, ठीक है, 4,80,00,000। अब मुझे एनएल लिमिटेड को खरीदना है तो 4,80,00,000 देना पड़ेगा, बट मैं पैसा नहीं दूंगा, अपना एक एक शेयर दूंगा, तो मेरा एक शेयर का वैल्यू कितना है 200 है, तो डिवाइड बाय 200 कर दो, तो टोटल में उसको कितना शेयर दूंगा, डिवाइड बाय 200 आ गया 2,40,000 शेयर्स आ गया ना। अब ये शॉर्टकट में आ गया, अब देखो ये आया कैसे, ऐसे ही है ना, ये 4,80,00,000 आया कैसे, 3 लाख इंटू 160, ये 4,80,00,000 वही है ना, तो 160 और ये डिवाइड बाय 200, अगर ये लोग है तो यही तो स्वैप रेशियो था, 160 डिवाइड बाय 200। फिर बाद में क्या किया, इसको 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर जो स्वैप रेशियो है 0.8 उसको 3 लाख से मल्टीप्लाई करें, तो वही है, घुमा फिरा के वही चीज आ रही है, बट आपको लॉजिक यहाँ से आता है, लॉजिक यहाँ से आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया मेरा नंबर ऑफ शेयर्स। अब मैं आफ्टर मर्जर की कहानी करूंगा, ठीक है, अब आ जाओ आफ्टर मर्जर निकालते। आफ्टर मर्जर तो अर्निंग क्या हो जाएगा, अर्निंग आफ्टर मर्जर, अर्निंग क्या होगा आफ्टर मर्जर बताओ मुझे। तो पहले जो दोनों का अर्निंग तो ऐड हो जाएगा, किसका,
एमके लिमिटेड का और एनएल लिमिटेड का, तो दोनों कमा कितना रहते हैं 60 लाख और 18 लाख, ठीक है। तो अब जब मर्ज हो जाएंगे तो दोनों का अर्निंग ऐड हो जाएगा, तो 60 लाख प्लस 18 लाख। अब इसको लिख दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ एमके प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ एनएन, ठीक है, हो गया बात। अब ये दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो गया 78 लाख, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, तो मुझे बताओ ओल्ड क्या थे और न्यू क्या थे। ओल्ड पहले से थे ही, एमके लिमिटेड में कितने शेयर्स थे, तो बताओ मुझे। यहाँ पे देखो 12 लाख शेयर्स तो थे ही, तो ओल्ड तो 12 लाख शेयर्स पहले से थे, और जब उसको खरीदा तो नया और इशू किया, कितना 2,40,000 और शेयर इशू किया, ये देखो ना यहाँ पे 2,40,000 शेयर इशू किया, तो 2,40,000 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग का क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, बट उसके बाद फटाफट अपन लोग करेंगे। तो 12 लाख प्लस 2,40,000, तो ये आपका आ गया 14,40,000। तो देयर फॉर ईपीएस आफ्टर मर्जर, यही पूछा था ना क्वेश्चन में, ईपीएस। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपने मास्टर प्रॉब्लम किया ये सब किया था क्या ना, वहाँ पे किया था ना, ईपीएस आफ्टर मर्जर, तो अर्निंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर मर्जर डिवाइड बाय टोटल, ये सब फॉर्मूला लिखने में टाइम जाता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। आप लोग बोलोगे ना आफ्टर मर्जर, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आंसर पहले से लिख के आऊँगा, फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसा आपकी इच्छा, बता देना आप मुझे, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे आप बता देना एक बार मुझे मैसेज करके कि सर कैसे टाइम, मतलब अगर ऐसा आपको लग रहा है कि सर आप लिख के आओ फटाफट फटाफट एक्सप्लेन करो, वो सही रहेगा, या लिख लिख के कर रहा हूँ वैसे, आप जैसा बोलोगे वो मेरे को ठीक लगेगा, ठीक है। 78 लैक्स हो गया टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने 14,40,000, 14,40,000, ठीक है। तो 78 लैक्स डिवाइड बाय 14,40,000, तो आ गया 5.416, ठीक है। तो 5.42 लिख दो ना इसको, ठीक है, चलो लिख सकते हैं। ये हो गया आपका डन, ठीक है। ईपीएस आफ्टर मर्जर पूछा था, हाँ हमने निकाल दिया, तो ये ईपीएस आफ्टर मर्जर पूछा था, हमने निकाल दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्सचेंज रेशियो सो दैट शेयर होल्डर्स ऑफ एनएल लिमिटेड वुड नॉट बी एट लॉस। अभी देखो मुझे एक बात बताओ, ये लोग लॉस में है, अभी अभी लॉस में, देखो इस इक्विवेलेंट ईपीएस की अगर मैं बात करूं, पूछा नहीं फिर भी बात करते, देखो एनएल लिमिटेड एक शेयर था, ठीक है, तो जब एमके लिमिटेड में आया तो इसको एक शेयर की जगह कितना मिला 0.8 ही शेयर मिला, ठीक है। और एनएल लिमिटेड एक शेयर के पीछे एनएल लिमिटेड में कितना कमाता था, ईपीएस कितना था इसका, देखो यहाँ पे 6 रुपया कमाता था ना, ये 6 रुपया कमाता था यहाँ पे, ठीक है, 6 रुपया कमाता था। जब ये एमके लिमिटेड में मर्ज हो गया तो इसको पहली बात तो एक शेयर की जगह पूरा शेयर मिला नहीं, एमके लिमिटेड का 0.8 शेयर मिला, ठीक है। और एमके लिमिटेड का ईपीएस आफ्टर मर्जर क्या हो गया 5.42 हुआ, 5.42। तो मुझे एक बात बताओ, इसको 5.42 पूरा मिलेगा क्या, नहीं, इसके पास एक शेयर है ही नहीं, 0.8 है, ठीक है, तो इंटू 0.8 मिलेगा, तो कितना मिलेगा मुझे एक बात बताओ, 5.42 इंटू 0.8, तो इसको मिलेगा 4.336। तो देखो इसको एक एनएल लिमिटेड में था तो एक शेयर के पीछे 6 रुपया मिलता था, अब जब एमके लिमिटेड में आ गया तो एक शेयर के बदले मिला तो 0.8 शेयर, तो दिस 0.8 शेयर इज रिप्रेजेंटिंग 1 शेयर ऑफ एनएल लिमिटेड, ठीक है। अब एमके लिमिटेड जब मर्ज हुआ तो ईपीएस आफ्टर मर्जर 5.42 हुआ, और इसको पूरा 5.42 नहीं मिलेगा क्योंकि इसके पास 0.8 शेयर ही है, एक शेयर को 5.42 मिल रहा है, ठीक है। तो 0.8 को कितना मिलेगा 4.336, देखो अर्निंग इसका नीचे गिर गया, ठीक है, डाउन हो गया, बट वो लोग बोल रहे हैं कि मेरा ईपीएस गिरना नहीं चाहिए, तो ईपीएस के रेशियो में बांट दो। अभी हमने यहाँ पे क्या लिया, अभी हमने यहाँ पे जो रेशियो निकाला वो मार्केट प्राइस के बेसिस पे निकाला ना, ये देखो ना यहाँ पे मार्केट प्राइस के बेसिस पे निकाला 160 डिवाइड बाई 200, ईपीएस के रेशियो में बांट दो तो नहीं होगा चेंज। देखो अभी सेकंड, अब सेकंड मुझे बताओ एमके लिमिटेड और एनएल लिमिटेड दोनों का ईपीएस बता दो, ईपीएस नहीं गिरना चाहिए ना, ईपीएस बता दो, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है, तो 5 एंड ये 6 है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एनएल लिमिटेड को खरीदना है, तो एक शेयर के पीछे एनएल लिमिटेड 6 रुपया कमा रहा है और मैं एक शेयर के पीछे 5 रुपया कमा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे अपना कितना शेयर उसको देना पड़ेगा सो दैट वो लोग का अर्निंग 6 का 6 ही रहना चाहिए, ठीक है। तो 6 रुपया कमा रहा है, मैं अपना एक शेयर दूंगा तो 5 रुपये उसको मिलेगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं तो मुझे एक शेयर नहीं एक से ज्यादा शेयर देना पड़ेगा, तो कितना शेयर देना पड़ेगा वही रहेगा 6 डिवाइड बाय 5, देखो 6 डिवाइड बाय 5, तो 1.2 आएगा, 1.2 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर इन एनएल लिमिटेड।
तो एक शेयर के बदले आप कितना मिलेगा, 1.2 शेयर्स मिलेगा किसका, एमके लिमिटेड का। क्योंकि इस बार मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, जो खरीद रहा है ना इस बार, देखो इस बार जो खरीद रहा है एमके लिमिटेड खरीदा वो कमजोर है, यहाँ पे 5 रुपए है, ठीक है। तो ईपीएस के बेसिस पे अगर देखेंगे तो मुझे ज्यादा शेयर देना पड़ेगा, क्योंकि एक शेयर देने पे तो 5 रुपए उसको मिलेगा, बट एक नहीं, एक से ज्यादा देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा, 1.2, तो 1.2 इंटू 5, देखो 6 रुपए उसको मिल जाएगा, तो मुझे अपना 1.2 शेयर उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल खरीदना कितना है अनलिमिटेड को, टोटल कितने शेयर्स खरीदने हमको, कितने शेयर्स है अनलिमिटेड में, 3 लाख शेयर्स है ना, तो 3 लाख शेयर्स से, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, देखो अपना अपना क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब एग्जाम में यहीं तक लिखना है 1.2 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर, तो बस आंसर यहाँ पे कर, अब चेक करा रहा हूं आपको, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, तो 3 लाख शेयर्स थे खरीदने, और एक शेयर की जगह 1.2 शेयर्स देंगे, तो 3 लैक्स इंटू 1.2, 3,60,000 शेयर्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अर्निंग में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, अर्निंग तो आफ्टर मर्जर सेम रहेगा, ठीक है। तो अर्निंग में नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज हो जाएगा, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, ओल्ड और न्यू, बताओ ओल्ड कितना है, ओल्ड 12 लाख है, न्यू अब चेंज हो जाएगा, ठीक है, 2,40,000 नहीं, ओल्ड 12 लाख है, और न्यू अब मैं नया कितना इश्यू कर रहा हूँ, 3,60,000 कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3,60,000, तो हो जाएगा 15,60,000, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। देयरफॉर ईपीएस अब निकालो, ईपीएस आफ्टर मर्जर, ईपीएस आफ्टर मर्जर, तो अर्निंग तो सेम है, अर्निंग तो दोनों का मिला के, अर्निंग में थोड़ी कोई चेंजेस होता है, अर्निंग दोनों का सेम ही है ना, 60 + 18 78 लाख, तो यहाँ पे भी 78 वहाँ भी 78 ही होगा, ठीक है। 78 डिवाइड बस नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएंगे, 15,60,000, ठीक है। तो मैं अभी चेक कर रहा हूँ आप लोगों को, 15,60,000 ये हो गया रुपीज 5 पर शेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन में टाइम दे रहा हूँ बिकॉज आपको अभी आप बेसिक्स में हो, ठीक है, 5 पर शेयर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब सर 5 रुपए ही तो है ईपीएस, कहाँ वो लोग को तो 6 रुपया मिला था, हाँ तो बेटा देख ना, देख देख अभी देखो, इक्विवेलेंट ईपीएस अगर मैं निकालू, इक्विवेलेंट ईपीएस, तो मुझे बताओ एनएल लिमिटेड और एमके लिमिटेड, एनएल लिमिटेड वाले एक शेयर को, एमके लिमिटेड में आप कितना शेयर मिला, एक शेयर के बदले एक कितना मिला, 1.2 मिला ना, अब तो एक शेयर के बदले कितना मिला, 1.2, और एनएल लिमिटेड में कितना कमाता था, एक शेयर के पीछे 6 रुपया कमाता था। अब जब मर्ज हो गया तो एमके लिमिटेड में कितना हो गया, मर्जर आफ्टर मर्जर ईपीएस 5 रुपया, ठीक है, 5 रुपए। बट अब यहाँ पे देखो, एक शेयर के पीछे 5 रुपए, बट एक शेयर मिला क्या मुझे, एक से ज्यादा मिला, एनएल लिमिटेड के एक शेयर को 1.2 शेयर्स मिला है, 1.2 शेयर्स मिला है, ठीक है। तो अब ईपीएस 5 रुपया एक पर शेयर है, तो मेरे पास एक नहीं, मेरे पास 1.2 शेयर्स है भाई, दिस 1.2 शेयर्स इज रिप्रेजेंटिंग 1 शेयर्स ऑफ एनएल लिमिटेड, बिकॉज एनएल लिमिटेड ईपीएस के बेसिस में अगर बांटा तो ज्यादा शेयर मिला है, क्योंकि मेरा ईपीएस ज्यादा था। तो अब मैं कितना कमा रहा हूँ, 5 नहीं कमा रहा हूँ, 1.2 शेयर है मेरे पास, तो 5 इंटू 1.2 कितना कमा रहा हूँ, 6 रुपया। तो पहले भी मैं एक शेयर के पीछे 6 रुपया कमाता था एनएल लिमिटेड में, और जब एमके लिमिटेड में आया तो 1.2 शेयर्स में और एक शेयर के पीछे 5 रुपया, तो 1.2 शेयर के पीछे 6 रुपया, तो अभी भी मैं 6 रुपया कमा रहा हूँ। तो क्या मेरा ईपीएस में कुछ गिरा, क्या गिरावट आई, क्या नहीं है, और यही उनकी चाहत थी कि हमारा अर्निंग शुड नॉट बी डिमिनिश, ठीक है। तो वही इंग्लिश में यहाँ पे लिखा होता है ये लोग ने क्वेश्चन में, कि एक्सचेंज रेशियो सो दैट शेयर होल्डर्स ऑफ एनएल लिमिटेड वुड नॉट बी एट लॉस, तो वो लोग को कोई लॉस नहीं होगा, कब, जब शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, 1.2, ठीक है, फॉर 1 शेयर 1.2 शेयर्स दे दो, ठीक है। तो ये आपका आंसर था, आंसर यहीं पे खत्म हो गया था, बट वो आपको चेक कराना था मुझे, ठीक है, आंसर आपका यहीं पे खत्म हो गया था, आपको यहीं तक लिखना है, ठीक है, एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, एबीसी लिमिटेड इज इंटेंटिंग टू एक्वायर XYZ लिमिटेड, ठीक है, एबीसी बोल रहा है कि मुझे XYZ तुझे खरीदना है, ठीक है, उसका इंटेंशन ऐसा लग रहा है कि इंटेंटेड टू एक्वायर XYZ लिमिटेड, ठीक है, बाय मर्जर एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज, एबीसी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एबीसी में 10 लाख है और इसमें 6 लाख है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अर्निंग आफ्टर टैक्स 50 लाख है और ये 18 लाख है, ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो ईपीएस निकाल लोगे, 50 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, इसका ईपीएस 5 रुपये आ गया और इसका ईपीएस 3 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 18 लाख डिवाइड बाय 6 लाख, ठीक है। तो ईपीएस पता चल गया, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, तो आप पी रेशो भी निकाल लोगे, ठीक है। ईपीएस इसका ईपीएस 5 रुपये आया था और ये मार्केट में 42 चल रहा है, तो कितना टाइम चल रहा है, 42 डिवाइड बाय 5 8.4 टाइम्स चल रहा है, ठीक है। तो पी रेशो सब निकाल दिया। अब पूछ क्या रहे, देखो
व्हाट इज द प्रेजेंट ईपीएस ऑफ द बोथ द कंपनीज, अभी तो मैंने निकाला, इसका 5 रुपया इसका 3 रुपया, ठीक है, हो गई बात खत्म। इफ द प्रपोज मर्जर टेक्स प्लेस व्हाट अभी बोल रहा है मर्जर अगर हो जाता है तो व्हाट वुड बी द न्यू अर्निंग पर शेयर आफ्टर मर्जर, ईपीएस पूछ रहा है, न्यू अर्निंग पर शेयर फॉर एबीसी लिमिटेड, ठीक है, क्योंकि अब एबीसी लिमिटेड एग्जिस्ट करेगा, एक्सवाईजेड लिमिटेड तो मर्ज हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। क्या बोल रहा है, अज्यूम दैट मर्जर टेक्स प्लेस बाय एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स, मैंने बोला पैसा नहीं दे रहे लोग, ठीक है, क्या देते हैं लोग, इक्विटी शेयर्स देते हैं अपना। तो क्या बोल रहा है, इसका वैल्यू 28 रुपया, इसका वैल्यू 42 रुपीज है, तो ये आपने पूरा एक शेयर दे देगा क्या, उसको नहीं देगा, कितना देगा 28 डिवाइड बाय 42, तो अपना 0.6 शेयर देगा, 0.66 शेयर, तो देखो ना 42 इंटू 0.66 करो इंटू 0.66 तो 27.72 मतलब 8 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मार्केट वैल्यू के बेसिस पे स्वैप रेशियो मैंने निकाल दिया, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स का देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, कितना इश्यू करना चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, हाँ, इक्विटी शेयर्स एंड द एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस। तो अभी जो गर्मा गर्म क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 3 किया, जो सेम टू सेम एज इट इज है, आफ्टर मर्जर ईपीएस निकालना, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे ही कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट वुड बी एक्सचेंज रेशियो इफ एक्सवाईजेड लिमिटेड वांट्स टू एंश्योर दैट द अर्निंग्स ऑफ मेंबर्स आर सेम एज बिफोर द मर्जर टेक्स प्लेस। तो एक्सवाईजेड लिमिटेड बोल रहा है कि मेरा अर्निंग चेंज नहीं होना चाहिए, तो ईपीएस के रेशियो में बांट दो, ठीक है। तो जैसा अभी सेम टू सेम किया, एज इट इज क्वेश्चन है, कुछ अलग चीज है, अलग 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 तो कुछ लग नहीं रहा है मेरे को, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आपको समझ में होगा मैं क्या करने की लिखने वाला यहाँ पे, होमवर्क सेम एज टी वाई के 3, ठीक है। तो आपके बुक में ये सॉल्व करके मुझे चाहिए, पीडीएफ मुझे भेज देना, ठीक है, पर्सनली भेजना, ग्रुप में मत भेजना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, होमवर्क आपको सेम टू सेम है ना यार, 3 क्वेश्चन नंबर 3 अभी करूंगा तो आपको खुद बोर लगेगा, बोलेगा सर बार बार एक ही चीज कर रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क करना है। अब आ जाओ, अब देखो एक और होमवर्क दे देता हूँ आप लोगों को, देखो ये तो टी वाई के की बात हो गई, इलस्ट्रेशन में आ जाओ, इलस्ट्रेशन में, ठीक है। इलस्ट्रेशन में 4 इलस्ट्रेशन है, ठीक है, मर्जर इक्वेशन का 4 इलस्ट्रेशन है। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में दिखाता हूँ आपको, देखो ए लिमिटेड इज स्टडिंग द पॉसिबल इक्वेशन ऑफ बी लिमिटेड बाय वे ऑफ मर्जर, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड का आफ्टर टैक्स अर्निंग दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, तो डिवाइड कर दोगे तो ईपीएस आ जाएगा, और मार्केट प्राइस दिया हुआ है सेम टू सेम जैसा अभी भी किए, तो पी रेशियो भी आ जाएगा। फिर if the merger goes through by exchange of equity shares and the exchange ratio on the basis of market price, so what is the new earning per share for A limited। तो आफ्टर मर्जर ईपीएस निकालना है, न्यू अर्निंग पर शेयर पूछ रहा है A लिमिटेड का, मतलब आफ्टर मर्जर ईपीएस, ठीक है। एंड बी लिमिटेड, मतलब ये बी लिमिटेड जिसको हम लोग खरीद रहे हैं, ये बी लिमिटेड, ए लिमिटेड बोल रहा है ना बी लिमिटेड खरीदने को, तो बी लिमिटेड जिसको हम लोग खरीद रहे हैं वो बोल रहा है कि वांट्स टू श्योर दैट द अर्निंग पर शेयर इज नॉट डिमिनिश्ड बाय द मर्जर, व्हाट एक्सचेंज रेशियो इज रिलेवेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। बोल रहा है मेरा अर्निंग नहीं गिरना चाहिए, ठीक है, अर्निंग नहीं गिरना चाहिए, तो ईपीएस के रेशियो में बांट दो। तो पहला क्वेश्चन आप क्या करोगे, मार्केट प्राइस के बेसिस पे बांट के आप नया अर्निंग पर शेयर निकालोगे, और दूसरे वाले में ईपीएस के रेशियो में बांट दो, और उस हिसाब से ईपीएस बता दो कि चेक करके बता दो कि ईपीएस सेम टू सेम है, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये भी सेम है आपका, ये क्या है, इसको भी होमवर्क लिखो, सेम एज टी वाई के 3 एंड 4, ठीक है, टी वाई के 3 और 4 कैसे ही सेम टू सेम है, तो ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, ये भी आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं यहाँ पे टी वाई के 3 काट दे रहा हूँ, ठीक है, 3 क्वेश्चन नहीं बचा अभी इलस्ट्रेशन में। अब यहाँ पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन 3 मैंने काटा, ठीक है, एंड टी वाई के में आ जाओ, तो यहाँ पे मैं ये काट दे रहा हूँ, और ये 4th वाला राउंड कर रहा हूँ, आपको होमवर्क दिया, ठीक है, वहाँ पे भी राउंड करना चाहिए था, चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब आ जाओ नेक्स्ट, सॉल्व करके चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा नहीं अगर सॉल्व करके नहीं मिलेगा तो, नेक्स्ट लेक्चर अपलोड नहीं होगा फिर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर, ये मजाक थोड़ी ना है, मैं तो कर दूँ, मेरे को कुछ तकलीफ नहीं है, बट मजा आएगा क्या, मैं करूँगा तो आपको क्या मिलेगा बताओ। अगर मेरे क्रिकेट खेलने से कोई क्रिकेटर बन जाता, तो ऐसे तो सभी क्रिकेटर बन जाते, देख देख के, देखने से तैराकी बन जाऊंगा क्या, कोई स्विमिंग कर रहा है देख देख के सीख जाऊंगा क्या, तो मेरे को देखने से आप सीख जाओगे क्या, क्वेश्चन सॉल्व करो बैठ के, ठीक है, सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम में लिखने में आसानी होगा, ठीक है। तो वो लर्निंग को मिलेगा तो एग्जाम में फटाफट आप सॉल्व कर लोगे चीज़ों को, ठीक है। तो वही तो होता है, और क्या होता है, ऐसे हवे में देख देख के जाओगे, फिर एग्जाम में जाकर प्रैक्टिस करो, एग्जाम प्रैक्टिस करने की जगह है क्या, वहाँ पे तो 3 घंटा मिलता है, उसमें क्या करना चाहिए, फटाफट सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या करना है, अभी गेम खेलना है, तो अभी गेम खेलो ना, जितना खेलना, अभी गलती करो ना, जितना गलती करना है, वहाँ पे जाके गलती करोगे तो फिर टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिलेटेड टू अक्वायरिंग फर्म मार्क लिमिटेड। कौन खरीद रहा है, मार्क लिमिटेड खरीद रहा है। किसको खरीद रहा है, टारगेट फर्म मास्क लिमिटेड। तो मुझे पता है जिसको खरीदते हैं उसको टारगेट बोलते हैं, जो खरीद रहा है उसको एक्वायरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मार्क लिमिटेड जो है, फर्म मार्क लिमिटेड, ये एक्वायरर है, और ये फर्म मास्क लिमिटेड तुम्हारा टारगेट लिमिटेड, ठीक है। अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, यस सर, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है दोनों जगह पे, एंड पी रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो ईपीएस निकल जाएगा, मार्केट प्राइस भी निकल जाएगा। चलो ठीक है, आगे बात क्या करते हैं। स्वैप रेशियो पूछा है वापस से, करंट मार्केट प्राइस में नहीं, ये मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। ईपीएस ऑफ द मार्क लिमिटेड आफ्टर इक्वेशन, ठीक है, सारी चीज हम लोग करते हैं। चलो तो पहले तो मुझे अभी देखो, जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे आप लोग भी क्या करो, एग्जाम मतलब होमवर्क करो। तो देखो मुझे ना इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो दोनों कंपनी का नाम लिख दो, फर्म मार्क लिमिटेड एंड फर्म मास्क लिमिटेड। फर्म मार्क लिमिटेड एंड फर्म मास्क लिमिटेड, ठीक है। चलो पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर छोड़ो ना, ठीक है। तो मुझे इन्फॉर्मेशन जो चाहिए मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे तो नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, दिया है क्या, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है 200 लैक्स एंड 100 लैक्स। चलो ठीक है, तो 200 लैक्स एंड 100 लैक्स, ठीक है। देखो ध्यान से, फिर उसके बाद इक्विटी ये हो गया, और क्या दिया हुआ है, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। तो चलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख देते हैं, वही अर्निंग आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक ही बात है। 2000 लैक्स एंड 400 लैक्स, 2000 लैक्स एंड 400 लैक्स। तो ईपीएस बता दो, ईपीएस क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से। इतना पैसा कमाए, किसके लिए कमाए, ये लोग के लिए कमाए ना, नंबर ऑफ शेयर्स। तो 2000 लैक्स डिवाइड बाय 200, देखो दोनों लैक्स लैक्स से इसके लिए डिवाइड कर रहा हूँ, डायरेक्ट एग्जाम में वो सब देख के करना नहीं, यहाँ पे छोटा मोटा गलती कर देते। तो ये आपका आ गया 10 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है, ₹10 पर शेयर। और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये 400 लैक्स कमाया आपने 100 लैक्स लोगों के लिए, तो एक शेयर के पीछे कितना कमाया, तो ₹4 पर शेयर, ठीक है। इतनी बात समझ में आती, ये हो गया मेरा ईपीएस निकल गया। अब आगे क्या हुआ, आगे क्या दिया हुआ, पी रेशियो दिया हुआ। हाँ चलो पी रेशियो लिख लेते हैं, काम की चीज़ है। पी रेशियो क्या है, 10 एंड 5, ये तो अलग ही नाटक है। 10 एंड 5, 10 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, ठीक, इतनी बात समझ में आती। तो अब मुझे मार्केट प्राइस बताओ, मार्केट प्राइस निकालना बताओ, क्या करूँ ईपीएस में, ईपीएस, ईपीएस किधर है, हाँ ये ईपीएस मिल गया। अब क्या करूँ इसका, क्या इसमें पी रेशियो का तड़का मार दूँ, अच्छा मल्टीप्लाई कर दूँ, ऐसा, ये विदाउट तड़के वाली दाल है, तो इसमें तड़का मारूंगा तो पी रेशियो मार्केट प्राइस आएगा। हाँ बराबर बराबर, सीख गए आप लोग। तो चलो ईपीएस में पी रेशियो का तड़का मार दो। अच्छा इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि, क्या बोल रहे हो आप लोग, अच्छा ईपीएस जो है 10 रुपया, उसका 10 टाइम्स मार्केट में चल रहा है, मतलब 10 इंटू 10 100 रुपीज़ आएगा मार्केट प्राइस, ऐसा बोल रहे हो आप लोग। हाँ बराबर बराबर, इंटू 100 रुपीज़, और यहाँ पे 4 रुपीज़ है ईपीएस, ईपीएस आपका 4 रुपीज़ है पर शेयर, और मार्केट में 5 टाइम्स चल रहा है, ऐसा। तो मुझे एक 4 रुपया कमाने के लिए कितना देना पड़ेगा, उसका 5 टाइम्स देना पड़ेगा, मतलब कितना 20 रुपीज़। ओके ठीक है, सही बोल रहे हो आप लोग। तो ये मुझे समझ में आया कि मेरा मार्केट प्राइस निकालना आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो पी रेशियो में, ईपीएस में पी रेशियो का तड़का मार दिया तो मेरा मार्केट प्राइस आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे आ जाओ, क्या क्या पूछा होगा, स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। चलो स्वैप रेशियो मतलब अभी मुझे खरीदना है मास्क लिमिटेड को, तो मैं स्वैपिंग कर रहा हूँ, मैं अपना शेयर दे दूंगा, उसके शेयर खरीद लूंगा। तो क्या 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 बेसिस पे करे, मार्केट के प्राइस के बेसिस पे करे, ठीक है। तो पहला स्वैप रेशियो, ठीक है। तो मुझे बताओ, पेज छोटा पड़ जाएगा, मार्क एंड मास्क, मार्क एंड मास्क, मास्क का मार्केट वैल्यू कितना है 20, और इसका मार्केट वैल्यू 100 है, इसका मार्केट वैल्यू 20, इसका अभी ये क्वेश्चन आप ही सॉल्व करा रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। 20 रुपया एंड 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसको, इसका एक शेयर खरीदना है 20 रुपये का, और मेरा एक शेयर का वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो क्या करूँ, पूरा एक शेयर दे दूँ अपना, नहीं, अच्छा पूरा एक शेयर नहीं दूँ तो क्या करूँ, 20 डिवाइड बाई 100 ऐसा बोल रहे हो, ओके चलो ठीक है। तो 20 डिवाइड बाई 100 मतलब एक शेयर के लिए अपना कितना शेयर दूँ, 20 डिवाइड बाई 100 कैलसी में करूँ कितना, 0.2 शेयर,
0.2 शेयर, ये किसका शेयर रहेगा? 0.2 शेयर ऑफ, कौन खरीद रहा है? मास्क खरीद रहा है क्या? अच्छा, मार्क खरीद रहा है। 0.2 शेयर्स ऑफ मार्क लिमिटेड टू बी इश्यूड, इंग्लिश लिखना पड़ता है ना, फॉर एवरी 1 शेयर इन मास्क लिमिटेड, बराबर, ये लिखना, यही लिखवाना चाह रहे थे क्या? अच्छा ठीक है, चलो। तो मार्क लिमिटेड ने अपना पूरा एक शेयर नहीं दिया, क्योंकि एक शेयर देगा तो पूरा 100 रुपया दे देगा, ठीक है। तो आप लोग ने सही बोला, पूरा एक शेयर नहीं देने का, कितना देने का? 0.2, तो 0.2 इंटू 100 तो 20 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक शेयर के बदले, उसके एक शेयर के बदले अपना 0.2 शेयर देंगे, ठीक है, इतनी भाषा में। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आप बता लोगे? हाँ चलो ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, बताओ कितना शेयर्स? तो किसको खरीदना, किसको है? हम लोग मास्क को खरीद रहे क्या? हाँ, मास्क को खरीद रहे, तो उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? यहाँ पे ना डेटा, अभी डेटा ऊपर नहीं देखने का, यहाँ पे बना हुआ है। तो मास्क लिमिटेड को खरीद रहे, उसका टोटल शेयर्स कितने? 100 लाख शेयर्स है। तो एक शेयर को कितना दे रहे हैं? अपना शेयर 0.2 दे रहे, ऐसा आप लोग बोल रहे हो, 0.2 शेयर दे रहे, तो 100 लैक्स को कितना देंगे? चलो मल्टीप्लाई कर देते, 100 लैक्स शेयर्स है उसके, ठीक है, इंटू 0.2 पर शेयर, एक एक शेयर को 0.2 शेयर देंगे, तो 100 लाख शेयर को कितना देंगे? 100 इंटू 0.2, 20 लाख शेयर दे देंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, इतना बता दिया आपने, चलो ठीक है। 20 लाख शेयर देंगे तो हो गया, भुगतान हो गया, खरीद लूंगा उसको, हाँ चलो खरीद लिया, ओके चलो। अब आ जाओ, अब आ जाओ आफ्टर मर्जर की बात करते। आफ्टर मर्जर, तो क्या निकालू अभी? आफ्टर मर्जर क्या 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 ईपीएस निकालना है मुझे? अच्छा क्वेश्चन पढ़ू क्या? अच्छा ऐसा बोल रहे हो, क्वेश्चन पढ़ो, चलो ठीक है। अच्छा ईपीएस ही पूछा है, आफ्टर मर्जर व्हाट इज द ईपीएस ऑफ मार्क लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। तो मार्क लिमिटेड अब जब खरीद लेगा तो उसका नया ईपीएस क्या होगा, वो पूछ रहे हैं, तो क्या करूँ अभी बताओ? क्या बताओ, क्या करूँ? ईपीएस निकालना है, आप ऐसा बोलो ईपीएस निकालना, तो ईपीएस निकालना तो सर प्रॉफिट होना चाहिए आफ्टर मर्जर, अच्छा, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर होने चाहिए, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो ईपीएस आफ्टर मर्जर आ जाएगा, ऐसा, ठीक है चलो बराबर है। तो मैं क्या करूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इतना बड़ा बड़ा लिखूँ क्या? चलो ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर मर्जर कैसे निकालते हैं? दोनों के अर्निंग को ऐड कर दो, ऐसा, चलो ठीक है। तो दोनों का अर्निंग कितना है? इसका अर्निंग कितना था? अर्निंग है क्या? नंबर ऑफ शेयर्स है, हाँ है, यहाँ पे देखो 2000 लैक्स है, और इसका 400 लैक्स है, दोनों को ऐड कर दूँ तो 2400 लैक्स। और कुछ ऐड करना है क्या? नहीं, और कुछ नहीं, सीनर्जी एनर्जी कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं, चलो ठीक है। 2000 प्लस 400 लैक्स, चलो, तो 2000 लैक्स प्लस 400 लैक्स, दोनों को ऐड करो। देखो जो लोग आंसर दे रहे हैं ना, वो लोग अच्छे से कर रहे हैं, जो आंसर नहीं दे रहे वो लोग मेरे को नहीं पता। अभी 2000 लैक्स किसका था? ये मार्क का था, तो पैट ऑफ मार्क, अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना, प्लस ये पैट ऑफ मास्क, दोनों के, ये सब लिखना जरूरी, एग्जाम में सब मार्क्स काट देते हैं लोग, ठीक है, इसके लिए मैं भी लिख रहा हूँ, थोड़ी ना टाइम पास करूंगा। तो ये दोनों को ऐड कर दो, तो अगर 2400 लैक्स अर्निंग हो गया, अर्निंग पता चल गया। अब नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए ना, तो ईपीएस निकलेगा ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालू ना अभी, चलो देखो, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, तो दो होते हैं ना, एक तो ओल्ड, पहले से मार्क में है, और मार्क ने नया इश्यू किया, तो ओल्ड कितना था? ओल्ड ओल्ड कितना था? नंबर ऑफ शेयर्स 200 लाख तो पहले से था मार्क में, और मास्क वाले को नया 100 लाख की जगह कितना दिया? ये मत ऐड करता है, बोलो सर ये तो ऐड हो जाएगा, 300 लाख हो जाएगा, अरे कैसे? 100 की जगह हमने कितना दिया उसको? 20 लाख ही दिया ना, देखो ना, 100 लाख की जगह 20 लाख ही शेयर दिया ना। तो मेरे में पहले से कितना था? 200 था पहले से मेरे में, ठीक है, तो ओल्ड मेरा 200 तो था ही, और न्यू कितना? 20, तो 220 लाख शेयर्स हो गया ना। तो मैं क्या करूं, ईपीएस निकालूं, देयरफॉर ईपीएस आफ्टर मर्जर, क्या पैट आफ्टर मर्जर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, तो पैट कितना है आफ्टर मर्जर? अभी भी ऊपर ऊपर गरम गरम, ये देखो 2400 लैक्स डिवाइड बाय 220 लैक्स, देखो तो सब लैक्स लैक्स में इसके लिए डिवाइड कर ले रहा हूँ। 2400 डिवाइड बाय 220, तो कितना आ रहा है? 2400 डिवाइड बाय 220 कितना आ रहा है? 10.91,
909 है ना, तो 10.91 पर शेयर, ठीक है। तो ये होगा ईपीएस आफ्टर मर्जर। अब और क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ मार्क लिमिटेड। मार्क लिमिटेड मतलब जो खरीदा जिसने, तो मार्केट प्राइस पूछ रहा है मार्क लिमिटेड का आफ्टर इक्वेशन एज्यूमिंग पी रेशियो ऑफ मार्क लिमिटेड रिमेन्स अनचेंज। पी रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो पी रेशियो कितना है, सेम है एज इट इज। ये हम लोग ने मास्टर प्रॉब्लम में कर ही लिया था। मैंने बोला था ना मास्टर प्रॉब्लम करोगे तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पी रेशियो 10 टाइम्स है, ठीक है, मार्क लिमिटेड का। तो आगे भी आफ्टर मर्जर भी 10 टाइम्स ही ये बोल रहा है, तो पी रेशियो में लिख देता हूँ, पी रेशियो 10 टाइम्स है। तो आफ्टर मर्जर मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर कितना हो जाएगा बताओ। तो ईपीएस में पी रेशो को तड़का मार दो, तो ईपीएस कितना है 10.91 और इसके ऊपर तड़का मार दो, ठीक है, 10 टाइम्स। तो अभी ईपीएस चेंज हो गया ना तुम्हारा। पहले ईपीएस कितना था, पहले ईपीएस 10 था, तो 10 का 10 टाइम्स चला था 100 रुपीज। अब ईपीएस 10 है, क्या चेंज हो गया ना, 10.91 हो गया, 10.91 हो गया। तो 10.91 का 10 टाइम्स, तो 10.91 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 10, ये हो जाएगा 109.1 पर शेयर। तो मार्केट प्राइस मेरा चेंज हो गया, ठीक है, 109.1 हो गया। हाँ अभी समझ लो पी रेशियो चेंज हो जाता था, नया पी रेशियो कुछ बताएगा क्वेश्चन, बोलेगा पी रेशियो अभी सेम नहीं है, एज इट इज नहीं, अभी तो बोला रिमेन्स अनचेंज। पी रेशियो अगर चेंज होगा तो नया पी रेशियो ले लेना, उसमें क्या है, यहाँ पे 10 की जगह कोई और पी रेशियो से मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो गई बात। कुछ है हार्ड एंड फास्ट है क्या इसमें, कुछ है ही नहीं। अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहे हैं, ये हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज फर्म का मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा, एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है 109.1, तो टोटल शेयर्स कितने, तो टोटल शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, तो टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगा। देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड फर्म, नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, ये लिखने का, इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर। अब आफ्टर मर्जर ही लोगे ना सब कुछ। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 220 लाख, ये देखो ना अभी, ये 220 लाख है ना नंबर ऑफ शेयर्स। अब एक शेयर का वैल्यू 109.1, तो टोटल मार्केट का वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 220 लाख शेयर्स है ना, तो टोटल कंपनी का वैल्यू पूछ रहे हैं इंटू 109.1, तो ये बताओ इंटू 220 कितना हो जाएगा, 24,002, ये लैक्स, ठीक है, खत्म हो गई बात। आगे कुछ पूछा है, हाँ और क्या पूछा है, ये हो गया। कैलकुलेट गेन और लॉस फॉर शेयर होल्डर ऑफ द टू इंडिपेंडेंट कंपनी आफ्टर एक्विजिशन, होमवर्क दे दूं, निकाल लोगे ना, गेन और लॉस फॉर शेयर होल्डर ऑफ द टू इंडिपेंडेंट कंपनीज आफ्टर मर्जर। चलो मैं निकाल लेता हूँ, 5th पॉइंट, बट आप लोग को हेल्प करना पड़ेगा, ठीक है, निकलवाने में। 5th पॉइंट, ठीक है। चलो बताओ पहले किसके लिए निकालूं, पहले जो टारगेट जिसको खरीद ले उसकी बात खत्म करते हैं, ठीक है। मास्क लिमिटेड का बात करते हैं, ठीक है। तो पहले तो अर्निंग में देख लेते हैं, अर्निंग में तो पहले इसके पास एक शेयर था, तो कितना कमाता था एक शेयर के पीछे, इसका ईपीएस कितना था, 4 रुपया था एक शेयर के पीछे, तो एक शेयर के पीछे 4 रुपया कमाता था। बट जब यहाँ पे आया तो एक शेयर के पीछे कितना मिला इसको, एक शेयर के पीछे पूरा एक शेयर तो मिला नहीं, 0.2 शेयर्स मिला ना ईपीएस, सॉरी ये देखो 20 लाख की जगह 20 रुपीज़ था तो 100, तो इसको 0.2 शेयर्स मिला एक शेयर के बदले, ठीक है। तो अब एक शेयर, इसका एक शेयर रहा नहीं, 0.2 शेयर्स मिला। और आफ्टर मर्जर ईपीएस क्या है, आफ्टर मर्जर ईपीएस अर्निंग 10.91 है, बट वो एक शेयर को मिलेगा ना, जिसके पास एक शेयर है उसको 10.91 मिलेगा, 10.91, बट इसको मिलेगा क्या पूरा 10.91, नहीं इसके पास तो 0.2 ही शेयर है, तो इंटू 0.2 इक्विवेलेंट ईपीएस निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो पता चल जाएगा ना 10.91 इंटू 0.2, तो इसको 2.182 मिल रहा है, तो पर शेयर 4 रुपये की जगह 2.182 मिल रहा है। तो ये इक्विवेलेंट ईपीएस है ना, पहले एक शेयर के बदले वो 4 रुपया कमाता था, बट जब मार्क लिमिटेड में आ गया तो एक शेयर की जगह उसको मिला 0.2 ही शेयर, और आफ्टर मर्जर अर्निंग 10.91 है, बट इसको पूरा 10.91 नहीं मिलेगा क्योंकि इसके पास 0.2 ही शेयर है, तो 10.91 का 0.2 हिस्सा मिलेगा, तो 2.182 इसका हो जाएगा अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो वही ये इक्विवेलेंट ईपीएस हो ना, ये एक शेयर के बदले ही तो 0.2 शेयर्स मिला, तो दिस 0.2 शेयर्स इज इक्विवेलेंट टू दिस 1 शेयर्स, ठीक है, मास्क लिमिटेड में।
अब अगर मेरे को टोटलिटी बेसिस पे निकालना है, ठीक है, ये अर्निंग पर ये तो लॉस हो गया इसको, अगर पर शेयर में बताऊं तो पर शेयर मुझे लॉस हो गया कितना, -4, 1.818 का मुझे लॉस हो गया पर शेयर अर्निंग में, ठीक है। बट टोटलिटी बेसिस पे अगर निकालना है तो देखो पहले मैं कितना कमाता था, पहले मैं ईपीएस मेरा 4 रुपया था और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 थे, तो मैं 400 लाख कमाता था, ठीक है, 400 लाख कमाता था। लेकिन मर्जर होने के बाद मुझे देखो ना यहाँ पे बिफोर और आफ्टर में कर देता हूँ, इसको उधर कर देता हूँ, बिफोर बिफोर मेरे पास कितना शेयर था, 100 लाख शेयर थे और 4 रुपया कमाता था, 100 लाख शेयर्स थे, 4 रुपया कमाता था, तो 400 लैक्स कमाता था। आफ्टर मर्जर 100 लैक्स की जगह 20 लाख शेयर्स मिले, और एक शेयर के पीछे अर्निंग कितना है, एक शेयर के पीछे अभी तो यहाँ पे लिखा था 10.91, तो 20 लाख शेयर्स को कितना मिलेगा, इंटू 20 लाख इंटू 10.91, तो 218.2, तो मुझे लॉस हो गया ना अर्निंग, 400 लाख से 218 कितना लॉस हो गया देखो, -400, तो 181.8, ये पूरा इतना लैक्स का लॉस हो गया अर्निंग्स में। ये शॉर्टकट भी यहाँ पे भी निकाल सकता है, इक्विवेलेंट ईपीएस से देखो पर शेयर लॉस हुआ 1.818 और टोटल शेयर्स कितने थे 100 लाख, तो इंटू 100 कर देते तो 181 पॉइंट आ जाता था, इंटू 100 लाख कर देते थे टोटल शेयर्स तो आ जाता था 181 पॉइंट। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो बिफोर आफ्टर मैंने बता दिया, यहाँ पे ये आफ्टर है ठीक है। मास्क लिमिटेड की बात करें, वैल्यू में देख लेते हैं, वैल्यू में तो बिफोर 100 लाख शेयर से, और एक शेयर का वैल्यू कितना था, मार्केट वैल्यू बताओ यहाँ पे 20 रुपया था ना, ये 20 रुपया मास्क लिमिटेड में, हाँ एक शेयर का वैल्यू 20 रुपया था, मार्केट प्राइस 20 रुपया, तो टोटल मार्केट वैल्यू कितना था मेरा 2000 लाख, 2000 लैक्स, ठीक है। आफ्टर मर्जर 100 लाख की जगह मुझे कितना मिला, 20 लाख शेयर्स मिले, ठीक है। और मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर क्या हो गया, आफ्टर मार्केट प्राइस ये देखो 109.1 हो गया, मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर 109.1, अभी भी ऊपर निकाला गरम गरम, इंटू 109.1, तो मेरा वैल्यू कितना हो गया 20 इंटू 109.1, मेरा वैल्यू हो गया 2182, तो देखो यहाँ पे बेनिफिट हो गया कितना 182 लैक्स का, 182 लैक्स का गेन हो गया। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे लॉस हुआ 182 लैक्स, 181.8, 182 लैक्स का लॉस हुआ अर्निंग में, बट वैल्यू में प्रॉफिट का 182, तो एज इट इज देखा जाए तो इसको कोई प्रॉफिट लॉस है नहीं, ठीक है, जीरो, नील बेटा सन्नाटा, ठीक है। तो ये बात हो गई मास्क लिमिटेड की। अब आ जाते हैं मार्क लिमिटेड की बात कर लेते हैं। मार्क लिमिटेड, तो बिफोर पहले अर्निंग की बात कर लेते हैं, अर्निंग बिफोर और आफ्टर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, नंबर ऑफ शेयर्स 200 लाख शेयर्स थे, और एक शेयर के पीछे 200 कमाता था, ठीक है, तो 2000 कमाता था, 200 इंटू ये 10, तो ये कमाता था 2000 लैक्स, ठीक है। आफ्टर मर्जर ये इसके तो 200 ही शेयर्स है ना, इसके भी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। आप बोलोगे सर नहीं 220 होगा, अरे 20 तो उनका है, 20 तो इनका ना मेरे भाई, मास्क का है ना, इनके शेयर्स में कोई चेंजेस हो गया, इनका 200 थे, तो तुम जो समझ लो तुम किस में थे, मार्क लिमिटेड में थे, तो तुम्हारे पास जितना शेयर था वो आज भी उतना ही है ना, चेंज थोड़ी हुआ है। हाँ ईपीएस चेंज हो गया, ईपीएस कितना होगा 10 से 10.91 हो गया ना, 10.91 ऊपर देखे थे ना, ये 10.91 हो गया था। तो चलो अभी इसका वैल्यू कितना हो गया, मतलब अर्निंग चेंज हो गया ना, 200 इंटू 10.91, तो इनको तो बेनिफिट हो गया 2182 का, तो यहाँ पे इसको 182 लैक्स का गेन हो गया, किसमें, अर्निंग में। वैल्यू में देख लेते हैं, वैल्यू में बिफोर और आफ्टर 200 लैक्स शेयर्स थे, और एक शेयर का वैल्यू कितना था 100, तो यहाँ पे 100, तो एक सेकंड, तो इसका वैल्यू कितना था 20,000 लैक्स था, ठीक है। आफ्टर मर्जर शेयर तो सेम है, बस इसका वैल्यू 109.1 हो गया, ठीक है। पर मार्केट प्राइस चेंज हो गया ना आफ्टर मर्जर, ये देखो ना यहाँ पे किया ना 109.1 चेंज हो गया ना मार्केट प्राइस, ईपीएस चेंज होगा तो मार्केट प्राइस भी चेंज हो गया, ठीक है, पी रेशियो सेम है। तो अब वैल्यू कितना हो गया 200 इंटू 109.1, ये हो गया 21,820, तो वैल्यू में भी प्रॉफिट हो गया इसको कितना 1820,
1820 लैक्स, ठीक है। तो इसको तो दोनों जगह ही गेन हुआ है, बस लॉस बेचारा किसको हुआ है, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, उसका तो कुछ क्या है, उसको जहाँ पे एक जगह प्रॉफिट हो, एक जगह प्रॉफिट और एक जगह लॉस, तो दोनों नील बटा से दोनों सेम ही है ना, 182 182 181.8, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ठीक है, चलो। तो ये क्वेश्चन डन, कुछ था इसमें नहीं था ना क्वेश्चन नंबर 7 में, तो डन हो गया। तो सारी चीज़ें वैसे भी हम लोग मास्टर प्रॉब्लम में सारी चीज़ें किए हुए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो ये होमवर्क हो गया, होमवर्क सेम एज टी वाई के 7, तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी तक 3 होमवर्क मिल चुके हैं, एक यहाँ पे इलस्ट्रेशन एक मिल गया और एक और ऊपर एक मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या पूछा है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, ईपीएस आफ्टर मर्जर, इक्विवेलेंट ईपीएस पूछा, अर्निंग अभी जो मैंने निकाला यहाँ पे, व्हाट इज द मार्केट प्राइस आफ्टर शेयर एक्विजिशन अज्यूमिंग पी मल्टीपल में, पी रेशियो सेम है तो मार्केट प्राइस बता दो और मार्केट वैल्यू बता दो। इसमें तो गेन लॉस तो पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो एक चीज तो पूछा नहीं, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखो क्या बोल रहा है, एक्सवाईजेड लिमिटेड इज कंसिडरिंग मर्जर विद एबीसी लिमिटेड। एक्सवाईजेड लिमिटेड बोल रहा है कि चलो मर्ज एबीसी लिमिटेड के साथ मुझे मर्ज होना है, ठीक है, मतलब एबीसी लिमिटेड को खरीदना है इन शॉर्ट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक्सवाईजेड लिमिटेड शेयर्स आर करंटली ट्रेडेड एट ₹20, इट हैज 2,50,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड इट्स अर्निंग आफ्टर टैक्स अमाउंट टू ₹5 लाख, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एबीसी लिमिटेड, अभी देखो इन्फॉर्मेशन का ना मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, तो अपना टाइम से हो जाएगा। पर्टिकुलर्स एक्सवाईजेड एबीसी लिमिटेड, तो एक्सवाईजेड लिमिटेड का इन्फॉर्मेशन दिया होता है, क्या क्या बोल रहा था कि 20 रुपीज़ उसका मार्केट में चल रहा है, तो मैंने मार्केट प्राइस लिख दिया 20 रुपीज़ एंड 2,50,000 उसके शेयर है एंड उसका आफ्टर टैक्स अर्निंग 5 लाख है, ठीक है। तो मैंने दोनों चीज़ें लिख दी, ठीक है, तीनों चीज़। एबीसी लिमिटेड 1,25,000 शेयर है, करंट मार्केट 10 रुपया चल रहा है मार्केट प्राइस एंड 1,25,000 उसका अर्निंग आफ्टर टैक्स भी है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स और मार्केट नंबर ऑफ शेयर दोनों सेम है एंड मार्केट प्राइस 10 रुपया चल रहा है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी। आगे क्या बोल रहा है, द मर्जर विल बी इफेक्टेड बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक स्वैप, ठीक है। वापस से वही बात होगी, स्टॉक स्वैप करके ये लोग क्या करें, मर्जर कर रहे हैं, तो स्वैप रेशियो वापस आएगा कि एक शेयर उसके एक शेयर के लिए हम लोग अपना कितना शेयर देंगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एबीसी लिमिटेड हैज एग्रीड टू प्लान अंडर विच एक्सवाईजेड, एबीसी लिमिटेड प्लान को एग्री किया और बोल रहा है कि एक्सवाईजेड लिमिटेड जो बोलेगा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्सवाईजेड लिमिटेड क्या बोल रहा है, विल ऑफर द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द एबीसी लिमिटेड शेयर, तो एबीसी लिमिटेड का जो मार्केट वैल्यू चल रहा है उस हिसाब से अपने शेयर उसको दे देगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो देखो इसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 10 रुपये चल रहा है और इसका मार्केट प्राइस 20 रुपये, तो एक्सवाईजेड लिमिटेड जब एबीसी लिमिटेड को खरीदने जाएगा तो इसको अपना एक शेयर दे देगा कि अरे एक शेयर देगा तो 20 रुपया पूरा चला गया, नहीं, तो उसका वैल्यू उसका मार्केट वैल्यू 10 रुपये है ना, तो अपना आधा शेयर देगा, मतलब 0.5 शेयर देगा, तो उसका है मतलब इसके एक शेयर का बदला ये 0.5 शेयर देगा, यहीं पे देख के पता चल गया। तो इसके टोटल शेयर कितने, 1,25,000, तो कितने शेयर देगा, 62,500 शेयर देगा, ठीक है। आगे क्या बात कर रहे हैं देखते हो, ठीक है, ये बात हो गई। व्हाट इज द प्री मर्जर अर्निंग्स पर शेयर एंड पी रेशियो ऑफ बोथ द कंपनीज, तो प्री मर्जर अर्निंग एंड पी रेशियो पूछ रहा है, तो जो मेरा इन्फॉर्मेशन जो मैं निकालता था वो अधूरा है अभी, देखो ना तीन ही चीजें, तो और क्या निकालना रहता है, देखो मार्केट प्राइस दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर दिया, पैट दिया हुआ है, तो ईपीएस निकल सकता है, तो ईपीएस निकालो। ईपीएस कैसे आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बांट दो नंबर ऑफ शेयर्स में, नंबर ऑफ शेयर्स में, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 5 लाख और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 2,50,000, तो ये 5 लाख कितने लोग किसके लिए, 2,50,000 लोगों के लिए ये ना, तो डिवाइड कर दो, तो पर शेयर कितना पैसा है, पर शेयर कितना अर्निंग किया है कंपनी ने, तो 2 रुपया किया, ठीक है। तो ये आ गया 2 रुपीज़ और यहाँ पे एक ही रुपया का सेम है ना, 1,25,000 अर्निंग हुआ और शेयर्स भी उतना ही है, तो 1 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे पी रेशो बता दो, पी रेशो, तो देखो यहाँ पे 2 रुपये अर्निंग है और मार्केट में 20 रुपया चल रहा है, तो कितना टाइम्स एक्स्ट्रा चल रहा है, 10 टाइम्स चल रहा है ना, 10 टाइम्स, तो या तो ऐसा करो या तो देखो 20 रुपया दे रहा हूँ 2 रुपया कमाने के लिए, तो 1 रुपया कमाने के लिए कितना, डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग, तो प्राइस अर्निंग रेशो हो गया, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाय 10, तो ये प्राइस अपॉन अर्निंग, आप लोग फॉर्मूला अभी देखो हर जगह पे ये, अभी चलो अभी तो मैं लिख रहा हूँ, बार बार मतलब ये चीज़ लिखूंगा ना तो टाइम वेस्ट होगा, तो आप लोग अभी समझना, ऐसा मत बोलना कि सर फॉर्मूला नहीं लिखे, आप समझ रहे हो। तो हो गया 10 टाइम्स और यहाँ पे 1 और यहाँ पे मार्केट में चल रहा है 10 रुपये, ठीक है। अर्निंग ईपीएस 1 रुपये, तो 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपया देना पड़ेगा, कितना टाइम्स, 10 टाइम्स, तो यहाँ पे भी 10 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया, पहला वही पूछा था ना, व्हाट इज द प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर एंड पी रेशियो ऑफ बोथ द कंपनीज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट अपना था यहाँ पे, ये फर्स्ट था, ठीक है। अब सेकंड क्या पूछ रहे हैं देखो, सेकंड बोल रहा है एबीसी लिमिटेड पी रेशियो इज 6.4, एबीसी लिमिटेड मतलब ये वाले कंपनी की बात कर रहा है,
एबीसी लिमिटेड का पी रेशियो 6.4 हो गया। व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस? तो अब एबीसी लिमिटेड का बोल रहा है पी रेशियो हमने 10 निकाला, बट बोल रहा है ये लोग बोल रहा है सेकंड में कि 10 नहीं, मान लो 6.4 हो गया। तो देयरफॉर एबीसी लिमिटेड की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। ईपीएस हमको पता है, ठीक है, क्या है, 1 रुपया, ₹1, ठीक है। और पी रेशियो ये लोग ने बोला कि चेंज हो गया, क्या हो गया, 6.4 टाइम्स हो गया, ऐसे ही बोल रहे हैं ना। पी रेशियो ये देखो, पी रेशियो 6.4, तो व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस? तो अब मार्केट प्राइस बताओ क्या होगा? तो मार्केट प्राइस तो अब तो चेंज हो जाएगा ना। तो देयरफॉर मार्केट प्राइस पी रेशियो में, ईपीएस में पी रेशियो का तड़का मार दो। तो ईपीएस 1 रुपया, मार्केट में 6.4 टाइम्स चल रहा है, तो अब मार्केट प्राइस 6.4 हो गया, तो अब मार्केट प्राइस चेंज हो गया। तो पहले हम लोग क्या सोच रहे थे, इसका मार्केट प्राइस 10 रुपया, बट अब चेंज हो गया, ठीक है। अब करंट मार्केट प्राइस 6.4 हो गया, ठीक है। तो अब जो स्वैपिंग होगा इसके बेसिस पे होगा। चलो अब आगे क्या बोल रहे हैं, अब बताओ व्हाट इज द एक्सचेंज रेशियो। अब एक्सचेंज रेशियो बताओ, एंड व्हाट विल, एक्सचेंज रेशियो मतलब वही स्वैप रेशियो, ठीक है, दूसरा नाम। एंड व्हाट विल XYZ लिमिटेड पोस्ट मर्जर ईपीएस, ठीक है। तो अब बताओ एक्सचेंज रेशियो। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब आते हैं XYZ एंड एबीसी की बात करते हैं। तो एबीसी लिमिटेड का मार्केट प्राइस अब कितना है, 6.4 है, 10 नहीं रहा, 10 नहीं रहा, गलत मत ले लेना, इसके लिए मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन। 10 नहीं, अब 6.4 हो गया, चेंज हो गया ना, देखो ना, ईपीएस चेंज हो गया तो मार्केट प्राइस भी चेंज हो गया, 6.4 हो गया, पहले 10 था, अब 6.4 हो गया, ठीक है। तो अब बोल रहा है अब चेक करो, तो एबीसी लिमिटेड का मार्केट प्राइस 6.4 है और हमारा मार्केट प्राइस कितना है, 10 है। हमने इसके बेसिस पे डिसाइड किया था कि 0.5 शेयर देंगे, ठीक है। अब 10 है ही नहीं, 10 से 6.4 हो गया, तो हमारे में तो कोई चेंज नहीं, हमारा 20 रुपीज़ है, ठीक है। तो हमारा 20 रुपीज़ है। तो अब मुझे बताओ, इसका एक शेयर का वैल्यू 6.4 रुपीज़ है और मेरे एक शेयर का वैल्यू 20 रुपीज़ है। तो क्या मुझे इसको 6.4, इसको मुझे एक शेयर अपना दे देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, क्योंकि 20 रुपीज़ उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना देना चाहिए? तो 6.4 डिवाइड बाई 20, तो 6.4 डिवाइड बाई 20, तो 0.32 शेयर्स दूंगा मैं। कौन देगा? XYZ लिमिटेड, ऑफ XYZ लिमिटेड, ये लिखने का वहाँ पे इंग्लिश में, ठीक है। टू बी इश्यूड फॉर एवरी 1 शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड, ठीक है। तो ये क्या था तुम्हारा, मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट, ये फॉर्मूला तुम्हारा, ठीक है। और ये क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायर्ड, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्वैप रेशियो निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया स्वैप रेशियो। तो अब ये शेयर स्वैप रेशियो आया, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ शेयर, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड। अब वही अपनी राम कहानी, टू बी इश्यूड कितना, टोटल एबीसी लिमिटेड में शेयर्स कितना, पूरा एबीसी लिमिटेड खरीदना है ना, तो 1,25,000 शेयर्स है। तो 1,25,000 शेयर्स है, एक शेयर को हम लोग कितना देंगे, 0.32, तो 1,25,000 शेयर्स को कितना देंगे, इंटू एक शेयर को 0.32, देखो ना यहाँ पे एक शेयर को 0.32, तो 1,25,000 इंटू 0.32 इंटू 1,25,000, ये देंगे हम लोग 40,000 शेयर्स देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर अब आफ्टर मर्जर की बात करेंगे, तो आफ्टर मर्जर आ जाओ। आफ्टर मर्जर ईपीएस ही पूछा था ना, आफ्टर मर्जर, तो देयरफॉर आफ्टर मर्जर अर्निंग आफ्टर मर्जर, दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों का अर्निंग ऐड हो जाएगा। तो इसका अर्निंग कितना था, 5 लाख, इसका अर्निंग 1,25,000, तो 6,25,000 हो जाएगा। तो 5 लैक्स प्लस 1,25,000, तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ XYZ प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ एबीसी, तो दिस इज इक्वल टू 6,25,000 एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, नए कंपनी में ना, इन XYZ अभी खरीद लिया ना उसको, XYZ इन XYZ लिमिटेड आफ्टर मर्जर, तो ओल्ड और न्यू दो बनेगा। ओल्ड कितना था, पहले से कितने शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स 2,50,000 शेयर्स थे, 2,50,000 शेयर्स थे, और अब खरीदा तो न्यू कितना दिया, 40,000 शेयर और इश्यू कर दिया हम लोग ने, ठीक है, उसको खरीदने के लिए। देखो ना यहाँ पे 40 शेयर इशू किया ना, किसने, अपने XYZ लिमिटेड ने ही खरीदा, इशू किया ना, तो हो गया 2,90,000 शेयर्स। देयरफॉर ईपीएस ही पूछा था आफ्टर मर्जर, यही तो पूछ रहे थे कब से, ईपीएस
आफ्टर मर्जर, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर मर्जर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था, 6,25,000 डिवाइड बाय 2,90,000, तो 6,25,000 डिवाइड बाय 2,90,000, तो ये हो जाएगा 2.16 पर शेयर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो ये हो गया हमारा। अब थर्ड क्या पूछ रहे हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ XYZ लिमिटेड प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर ईपीएस आर टू बी सेम। अभी तक हम लोग क्या बोलते थे, एबीसी लिमिटेड की बात करते थे। एबीसी लिमिटेड बोलता है मेरा अर्निंग नहीं गिरना चाहिए, ईपीएस मेरा नहीं गिरना चाहिए, तो ईपीएस के रेशियो में हम लोग बांट देते थे। ठीक है, ईपीएस के रेशियो में बांट देते हो। अब XYZ लिमिटेड बोल रहा है मेरा ईपीएस नहीं गिरना चाहिए, मेरा ईपीएस आज 2 है तो आफ्टर मर्जर भी 2 ही होना चाहिए, बट ये 2.16 है, मुझे चेंज नहीं चाहिए, मुझे ना ज्यादा चाहिए ना कम, मुझे सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इधर पे भी आप वैसा कर सकते हो। देखो ईपीएस के रेशियो में बांट दोगे ना, यहाँ पे 1/2 तो भी आ जाएगा, 0.5 पर शेयर तो भी सेम आएगा। देखो अभी फिर भी ना दूसरा तरीका मैं एक बता रहा हूँ, ये क्या एकदम वैसा तरीका जिससे आपको आपकी गलती नहीं हुई एग्जाम में। ठीक है, आप रीचेक, डायरेक्ट रीचेक वाला तरीका नहीं। देखो अभी मुझे एक बात बताओ, ईपीएस आफ्टर मर्जर अगर मैं किसके लिए चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ एक्वायरर लिमिटेड के लिए, तो उसके लिए सेम होना चाहिए। तो उसका देखो, अगर मैं खरीद रहा हूँ किसी को, तो जो मेरे शेयर होल्डर उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उनके जो आज शेयर है आफ्टर मर्जर भी उनके पास उतने ही शेयर्स रहेंगे, शेयर्स में उनके कोई चेंजेस नहीं होने वाले। ठीक है, तो उनको पर शेयर उनका जो आफ्टर मर्जर ईपीएस है ना वो सेम आना चाहिए। इन शॉर्ट मतलब ईपीएस आफ्टर मर्जर जो है ना यहाँ पे 2 रुपये ही आना चाहिए। ये लोग ऐसा बोलना चाह रहे। अब देखो बिफोर मर्जर 2 है ना, तो आफ्टर मर्जर भी 2 रुपये चाहिए हमको। क्यों, क्योंकि हमारा देखो मैं अगर समझ लो एक्यूरेट में तो मेरे पास 2 शेयर्स है, समझ लो 10 शेयर्स है समझ लो मेरे पास। ठीक है, तो आज मेरा ईपीएस 2 रुपये, तो आफ्टर मर्जर भी मैं क्या बोलूंगा, मेरा दो ईपीएस होना चाहिए। समझ रहे हो, क्योंकि शेयर्स में मेरे कोई चेंजेस नहीं होने। हाँ, एबीसी लिमिटेड का शेयर्स में चेंज हो जाता है, समझ लो यहाँ पे 1,25,000 तो पूरा 1,25,000 शेयर्स नहीं मिलता। इक्विवेलेंट ईपीएस वाला कॉन्सेप्ट इसके लिए आता है, बस इसके लिए तो आता नहीं XYZ लिमिटेड के इक्विवेलेंट ईपीएस वाला कॉन्सेप्ट, तो क्योंकि इसका तो सेम ही रहता है, शेयर्स में कोई चेंजेस ही नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, मुझे बताओ ईपीएस आफ्टर मर्जर निकलता कैसे, प्रॉफिट आफ्टर मर्जर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसे करके निकलता है ना ईपीएस आफ्टर मर्जर। तो मुझे बताओ, अभी देखो सेकंड क्या थर्ड था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। ईपीएस आफ्टर मर्जर शुड बी ₹2 एज पर XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड बोल रहा है ना इस बार, XYZ जो खरीद रहा है इस बार वो डिमांड कर रहा है कि मेरा ईपीएस सेम होना चाहिए। ठीक है, ईपीएस आफ्टर मर्जर 2 रुपया होना चाहिए। क्यों 2 रुपया होना चाहिए, क्योंकि पहले भी 2 रुपया है, पहले भी 2 रुपया है। तो XYZ लिमिटेड जो खरीद रहा है बोल रहा है मेरा ईपीएस 2 रुपया होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर मर्जर। तो मुझे बताओ आफ्टर मर्जर ईपीएस निकलता कैसे, आफ्टर मर्जर ईपीएस निकलता कैसे, टोटल अर्निंग, या मैं अर्निंग बोल दूं, यही तो होता है। कहाँ गया, ये ऐसे निकलता ना आफ्टर मर्जर ईपीएस, ये ऐसे ही होता है ना। कॉपी कर लो, चलो इधर जगह क्यों लिखूं। ठीक है, तो ईपीएस आफ्टर मर्जर ऐसे निकलता है आपका आफ्टर मर्जर। ठीक है, आफ्टर मर्जर ईपीएस ऐसे निकलता है। अब ये लोग ने बोला, डिमांड किया कि मेरा ईपीएस आफ्टर मर्जर 2 रुपये होना चाहिए, यहाँ पे आंसर रहा ₹2 आना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आती। ये लोग ने बोला है, देखो आगे काम आएगा, इसके लिए मैं यहाँ पे अच्छे से बता रहा हूँ कि ये मेरा ईपीएस आफ्टर मर्जर यहाँ पे 2 रुपया होना चाहिए। ठीक है, और ईपीएस आफ्टर मर्जर आता कैसे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर मर्जर। ठीक है, एंड नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर मर्जर तो मुझे पता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स आफ्टर मर्जर मुझे पता है कि दोनों का अर्निंग ऐड हो जाता है। तो आफ्टर मर्जर दोनों का अर्निंग क्या होगा, 5 लाख और प्लस 1,25,000, 6,25,000 वाला, इतना मुझे पता है। ठीक है, इतना मुझे पता है, ये मुझे पता है। और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होता है आफ्टर मर्जर, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक ओल्ड होता है एक न्यू होता है। इतनी बात समझ में आती है। ये तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे क्या निकालते थे आप,
यही करते थे ना, नंबर ऑफ शेयर आफ्टर मर्जर, ओल्ड एंड न्यू। न्यू ओल्ड वाला तो सेम ही, ओल्ड वाले में तो कोई चेंजेस होता नहीं, न्यू वाला ही अपने को यही तो निकालना है कि ये इसको कितना हम लोग देंगे, सो दैट हमारा जो ईपीएस, सिंपल सा, आप मुझे एक बात बताओ, आपका ईपीएस चेंज किस बेसिस पे होता है? आपका ईपीएस किस बेसिस पे चेंज होता है? कि अर्निंग और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर्स में भी आपके शेयर्स तो सेम ही रहने वाले, जो उसके सामने वाले कंपनी को जो आप शेयर्स देते ना, उसकी वजह से आपका डिनोमिनेटर चेंज होता है, बाकी तो सेम ही रहेगा ना। आपके शेयर्स में कोई चेंजेस होता है कि आज तक हुआ है? देखो यहाँ पे ओल्ड 2,50,000 न्यू वाला चेंज होने से आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होता है ना, इसके वजह से आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो रहा है ना, अदरवाइज तो आपका शेयर्स पहले 2,50,000 था, अभी भी 2,50,000 ही है। तो न्यू वाला नहीं बता मुझे, न्यू वाला ही तो मुझे ज्ञात करना है, मुझे वही तो फाइंड करना है। तो देखो, तो मैं ये अभी ब्लैंक छोड़ता हूँ, मुझे नहीं पता नंबर ऑफ शेयर्स कितना निकालना है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर मुझे नहीं पता है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा मैथमेटिक्स लगाऊं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो नंबर ऑफ शेयर्स को यहाँ पे लेके आ जाता है, चलो ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्ज यहाँ पे लेगा, और वो 2 रुपया वहाँ पे चले जाएगा, 6,25,000 डिवाइड बाई 2। तो ये मुझे पता है कि नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर 3,12,500 इतना होना चाहिए, ठीक है। कैसे निकाल, अरे नंबर ऑफ शेयर्स को यहाँ पे लेके चल गया, 2 रुपया यहाँ पे आ गया, 6,25,000 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या है, ये मैथमेटिक्स है ना। तो देखो, नंबर ऑफ शेयर्स आपके यहाँ पे आ गए, तो मुझे इतना पता चला, देखो मुझे इतना पता चला कि मेरा नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर 3,12,500 होना चाहिए। क्यों? देखो, अगर ये 3,12,500 होता है, अगर मेरा नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर अगर मेरा 3,12,500 होता है, तो अगर मैं ईपीएस निकालूंगा तो प्रॉफिट आफ्टर मर्जर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, तो 6,25,000 डिवाइड बाय 3,12,500, तो मेरा ईपीएस 2 रुपया आ रहा है, जो कि सेम है, जो ये लोग का डिमांड है कि मेरा ईपीएस आफ्टर मर्जर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर 3,12,500 होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर कैसे निकलता है? एक ओल्ड और एक न्यू। तो ओल्ड में तो कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है, तो ओल्ड तुम्हारा था कितना, ओल्ड शेयर्स था कितने तुम्हारे? 2,50,000 थे नंबर ऑफ शेयर्स, 2,50,000, 2,50,000 थे। तो अब बताओ न्यू कितने होने चाहिए, न्यू कितने होने चाहिए? तो टोटल 3,12,500 शेयर्स होने चाहिए, ठीक है, आफ्टर मर्जर। मर्ज होने के बाद कंपनी में XYZ लिमिटेड में 3,12,500 शेयर्स होने चाहिए। उसमें से तुमको पता है 2,50,000 तुम्हारे खुद के XYZ के, तो तुमने सामने एबीसी वालों को कितना दिया होगा? 3,12,500 माइनस 2,50,000, तो तुमने एबीसी को 62,500 शेयर्स दिए होंगे, ठीक है। इतना शेयर्स दिया होगा ना तुमने एबीसी को, एबीसी को इतना शेयर्स दिया होगा, उनके शेयर्स के बदले, उनका जितना भी शेयर्स होगा उनके बदले तुमने 62,500 शेयर्स दिया होगा, तो जाके तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर। ये देखो, यहीं पे आपका लॉजिक काम आता है कि रिवर्स जब करना होता है ना, तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा दिमाग हिल जाता है, लेकिन ये तो आना चाहिए ना। ये तो अभी हम लोग सीधा सीधा करते हैं, उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। अभी क्या कर रहे थे, पहले स्वैप रेशियो पता रहता था, फिर नंबर ऑफ शेयर्स निकालते थे, फिर बाद में ईपीएस निकालते थे। अब क्या, तुमको ईपीएस पता है और नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्निंग पता है, तो अब तुमको उल्टा जाना है, रिवर्स जाना, तो अब रिवर्स जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मुझे इतना पता चला, आफ्टर मर्जर ईपीएस 3,12,000, आफ्टर मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स 3,12,500 होंगे, तो मेरा ईपीएस 2 रुपया आएगा, ठीक है। अब ये पता है 3,12,500 में दो लोग इन्वॉल्व होते थे। एक तो ओल्ड वाला 2,50,000 मेरा खुद का शेयर्स जो XYZ लिमिटेड का होता था, और XYZ लिमिटेड जो नया इशू करता था, किसको? एबीसी लिमिटेड को, वो 62,500 इशू करेगा, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, एबीसी लिमिटेड में थे कितने शेयर्स? एबीसी लिमिटेड में थे कितने शेयर्स? पहले 1,25,000 शेयर्स थे, ठीक है, 1,25,000 शेयर्स थे। तो मैंने एबीसी लिमिटेड वालों को 1,25,000 शेयर्स के बदले उनको अपना 62,500 शेयर्स दिया होगा। इतनी बात समझ में आती? मैंने एबीसी वालों को उनके 1,25,000 शेयर्स के सामने 62,500 शेयर्स दिया होगा, मतलब एक शेयर के सामने कितना शेयर दिया होगा? मुझे एक बात बताओ, 1,25,000 62,500 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 62,500 डिवाइड बाई 1,25,000, तो 0.5 शेयर्स। तो मुझे इतना बात पता चला कि 0.5 शेयर्स टू बी इश्यूड। ये देखो, जब मैं स्टार्ट में करता था तो ये लिखता था ना, फिर बाद में आंसर आता था, बट इस बार उल्टा गए, तो ये आंसर अब आ रहा है, 0.5 शेयर्स टू बी इश्यूड फॉर एवरी 1 शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। देखो, तो वही तो क्वेश्चन पूछा था तुमको यहाँ पे, व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो ऑफ XYZ लिमिटेड प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर ईपीएस आर टू बी सेम। तो अगर ईपीएस दोनों का सेम चाहिए, प्री मर्जर पोस्ट मर्जर, किसको? XYZ लिमिटेड को, तो ऐसा कौन सा एक्सचेंज रेशियो में वो शेयर्स देगा XYZ लिमिटेड को, एबीसी लिमिटेड को?
ठीक है। तो मुझे पता चला टोटल शेयर 3,12,500 होना चाहिए आफ्टर मर्जर, तो ईपीएस मेरा 2 रुपया होगा। अब 3,12,500 मुझे पता चला 2,50,000 मेरे खुद के, तो मैंने 62,500 शेयर्स दिए होंगे एक्सवाईजेड लिमिटेड को, तो जाके मेरा ईपीएस 2 आएगा। ठीक है। अब एपीसीएल लिमिटेड में शेयर्स कितने थे? 1,25,000, तो उसके 1,25,000 शेयर्स खरीदने के लिए मैंने अपने 62,500 शेयर्स दिए होंगे। ठीक है, 62,500 से, तो एक शेयर के बदले कितना शेयर दिया होगा? 0.5। तो यही रेशियो है तुम्हारा कि उसके एक शेयर के बदले 0.5 शेयर मैंने दिए होंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्वैप रेशियो आ गया, जो पूछ रहा था एक्सचेंज रेशियो, कितना शेयर तुमको इश्यू करना चाहिए। अब देखो, अगर ईपीएस सेम होना चाहिए तो ईपीएस के रेशियो में बांट दो। अब ईपीएस के रेशियो में अगर बांटोगे तो ईपीएस देखो कितना था, 1/2। ठीक है, 1 या इसका 2 रुपया है, इसका 1 रुपया ईपीएस है। ठीक है, तो अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं आपको, मेरा ईपीएस 1 रुपया है और जिसको मैं खरीद रहा हूं उसको ईपीएस 1 रुपया, मेरा 2 रुपया, तो मैं अपना पूरा एक शेयर दे दूंगा उसको? नहीं दूंगा उसको। उसका अर्निंग तो 1 ही रुपया ना, तो मेरा एक शेयर लगा तो 2 रुपया कमा लेगा, बट मैं उसको आधा ही शेयर दूंगा, तो मतलब यहाँ पे ही आ जा रहा था 0.5। तो ये शॉर्टकट है, 0.5 यहीं पे आ जा रहा था तुम्हारे ईपीएस के रेशियो में बांट दो। बट एग्जाम में गलती ना हो आपसे, लॉजिक आपको पता रहना चाहिए। अगर आप ये चीज पता रहेगी ना आपको, ये रिवर्स कैलकुलेशन, तो ये तो मैं शॉर्टकट में आपको बता देता यहाँ पे, बट ये हर जगह काम नहीं आएगा ना बेटा। आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब जहां पे आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, इस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो मैं आपकी थिंकिंग डेवलप कर रहा हूँ सो दैट आपको, अभी तो ये तो छोटा सा था, अभी जहां पे मैक्सिमम रेशियो, मिनिमम रेशियो ये सब आएगा ना, तो आपको यही टेक्निक से जाना पड़ेगा। इसके लिए ये टेक्निक मेरे को सिखाना पड़ा यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज 2 मिनट में खत्म कर देता था मैं। क्यों समझाया? क्योंकि ये रिवर्स आना चाहिए। क्योंकि अब देखो, अब आयशा ना थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं हर एक चैप्टर में। मर्जर इक्वेशन हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर, रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि वो ना उससे पता चलता है कि आपका लॉजिक कितना क्लियर है, ना कि स्टेप्स याद करने से, स्टेप्स रट्टा मारने से, वो सब कुछ नहीं होता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप सब कुछ अच्छे रहेगा तो आप कर लोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है, अब 9th हो गया अपना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। चलो क्या बोल रहा है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिलेटिंग टू द एक्वायरिंग कंपनी मनी लिमिटेड एंड टारगेट लिमिटेड रतन लिमिटेड। मतलब मनी लिमिटेड खरीद रहा है रत्ना लिमिटेड को, टारगेट अपना। ठीक है, तो मनी लिमिटेड का वैल्यू इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,000 एंड 4,000 लैक्स रत्नाम का सामने का। नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ 200 लैक्स, जिसमें 1,000 लैक्स शेयर्स है। ठीक है, 1,000 लैक्स है ना, सभी लैक्स में, हाँ लैक्स में। पी रेशियो दिया हुआ 10 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। तो चलो अभी मेरा फेवरेट जो मेरे को 5 चीज चाहिए रहती निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर से प्रॉफिट आफ्टर पी रेशियो। ठीक है, तो मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं, ईपीएस निकाल लेते पहले। ईपीएस ईपीएस नहीं दिया ना, ईपीएस निकलता कैसे आप लोग को पता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,000 है एंड ये 200 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 10 रुपये। ठीक है, ईपीएस ₹10, और यहाँ पे आ जाओ तो ये आपका हो गया ₹4। ठीक है, ये हो गया। अब मार्केट प्राइस निकालो, तो ईपीएस है 10 रुपया और पी रेशियो है 10 टाइम्स। तो मार्केट में क्या है, 10 का 10 टाइम्स चल रहा है, तो ईपीएस में पी रेशियो का तड़का मार दो। ठीक है, तो ये ₹100 और ये 4 का 5 टाइम्स चल रहा है। 4 रुपीज़ ईपीएस है, मार्केट में 5 टाइम्स चल रहा है, तो ₹20। ठीक है, ये हो गया, बात समझ में आ गई। अब आ जाओ क्या क्या पूछा है, डेटा मैंने वहां पे नीचे दिखा दिया आपको। रिक्वायर्ड व्हाट इज द स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के बेसिस पे स्वैप रेशियो निकालना, तो आप लोग निकाल लोगे। चलो निकाल ही लेते हैं। निकालू क्या? नहीं, रहने दूं, आप लोग कर लोगे। चलो ठीक है, तो करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे आप स्वैप रेशियो निकालोगे, तो यहाँ पे देखो मार्केट प्राइस है कितना, इसका 20, इसका 100 है, तो स्वैप रेशियो क्या होगा, उसको एक्सचेंज करना है, स्वैप उसको खरीदना है। ठीक है, तो उसके एक शेयर के बदले हम लोग क्या कितना शेयर देंगे, पूरा दे देंगे, 100 देंगे? नहीं, जीरो कितना देंगे, 20 डिवाइड बाय 100, तो 0.2 शेयर्स देंगे, तो जाके उसको 20 रुपीज़ मिल जाएगा, क्योंकि मेरे एक शेयर का वैल्यू 100 रुपीज़ है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ईपीएस ऑफ मनी लिमिटेड आफ्टर द इक्वेशन। तो ईपीएस निकालना है आफ्टर इक्वेशन, तो आफ्टर इक्वेशन नंबर ऑफ शेयर चाहिए और आफ्टर इक्वेशन अर्निंग चाहिए। तो अर्निंग तो मेरे पास है आफ्टर ईपीएस 2,000 और 4,000 दोनों का ऐड हो जाएगा, तो 6,000 लैक्स होगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ से आ जाएंगे, अब यहाँ पे निकाला है 0.2 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर्स, तो एक शेयर के लिए 0.2, तो 1,000 है ना, इंटू 0.2, तो 200 लाख शेयर्स देंगे हम लोग, और 200 लाख पहले से हमारे में है, तो टोटल शेयर्स 400 लैक्स हो जाएंगे, और 6,000 तो अर्निंग्स होगा डिवाइड बाय 400, तो आ जाएगा 15 रुपये आ जाएगा, मैंने निकाल दिया कैलसी में। ठीक है, तो ईपीएस आ गया आपका 15 रुपीज। व्हाट इज एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ मनी लिमिटेड आफ्टर द इक्वेशन अज्यूमिंग पी रेशियो इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय 10%। मतलब अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मार्केट प्राइस निकालो,
तो मार्केट प्राइस निकालना कुछ है नहीं, मार्केट प्राइस निकालने के टाइम पे आप क्या करते हो, ईपीएस में पी रेशियो का तड़का मार देते हो। तो आफ्टर मर्जर ईपीएस आ गया। अब पी रेशियो हम लोग क्या मानते थे, सेम है 10 टाइम्स है, बट ये लोग बोले नहीं, इस बार क्या हुआ, पी रेशियो चेंज हो गया मनी लिमिटेड का, मनी लिमिटेड की ही एग्जिस्ट कर रहा है ना, बाकी रत्नम तो मर्ज हो गया। तो बोल रहा है पी रेशियो एडवर्सली अफेक्ट हुआ, एडवर्सली मतलब निगेटिव साइड अफेक्ट हुआ 10%, तो पी रेशियो चेंज हो गया, 10 टाइम्स नहीं है, 10 का 10% गिर गया, तो 10 माइनस 10%, तो अब पी रेशियो तुम्हारा चेंज होगा। तो यहाँ पे पी रेशियो, न्यू पी रेशियो मैं लिख दे रहा हूँ, न्यू पी रेशियो, बस यही एक अलग चीज थी इस क्वेश्चन में, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो 10 माइनस 10% हो गया, तो न्यू पी रेशियो हो गया 9 टाइम्स। तो जो तुम्हारा ईपीएस आएगा ना, यहाँ पे तुम जो ईपीएस कैलकुलेट करोगे ना, तो ईपीएस इंटू 9 टाइम्स करना, इस बार 10 टाइम्स मत करना, ठीक है, 9 टाइम्स करना। फिर मार्केट वैल्यू निकालना है, तो मार्केट प्राइस आ जाएगा, ये 9 टाइम्स मल्टीपल अगर नया मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है, तो इंटू नंबर ऑफ शेयर्स करना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो नया मार्केट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। किसका, मर्ज फर्म का, मर्ज फर्म का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, वो वाला लेना, ठीक है। अब निकाले तो है, अभी कितने बार निकाले, फिर गेन लॉस आप निकाल के बता देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अपना थोड़ा होमवर्क में डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क, जो अलग पार्ट था मैंने बता दिया, ठीक है। कल ही चाहिए सब सॉल्व कर गया, मतलब जब आप लेक्चर देखोगे तो उस दिन नेक्स्ट डे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो, बी लिमिटेड इज हाईली सक्सेसफुल कंपनी एंड विशेष टू एक्सपांड बाय एक्वायरिंग अदर फर्म्स। ऑलरेडी खुद सक्सेसफुल कंपनी है एंड क्या बोल रहा है, मुझे एक्सपांड होना है। किस तरीके से एक्सपांड होना है, एक्वायरिंग अदर फर्म्स, बाकी लोगों को खरीद के क्या करेंगे, हम लोग बड़े होते जाएंगे, ठीक है, ऐसा इसकी सोच है। आगे क्या बोल रहा है, इट्स एक्सपेक्टेड हाई ग्रोथ इन अर्निंग्स एंड डिविडेंड इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स पी रेशियो। सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी ग्रो होती है तो उसका मार्केट में वैल्यू ज्यादा रहेगा। अब मार्केट में वैल्यू आता कैसे, कैसे आता है, ईपीएस में पी रेशियो का तड़का मारते हैं, मतलब उसका पी रेशियो भी ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है ना, समझ लो 2 रुपया ईपीएस है, ठीक है, पी रेशियो समझ लो 40 टाइम्स है, तो मार्केट में कितना, 80 रुपया है। ये क्या दर्शा रहा है, पी रेशियो ज्यादा है, तो वो क्या दर्शाता है कि ये कंपनी बहुत ही हाई ग्रोथ अर्निंग है, ठीक है, एंड डिविडेंड इज रिफ्लेक्टेड इन पी रेशियो। तो पी रेशियो ज्यादा रहेगा तो समझ लो कि कंपनी ज्यादा ग्रोथ करी, बट रिस्की भी रहता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बी लिमिटेड हैज बीन एडवाइज दैट, बोर्ड ऑफ बी लिमिटेड के लोग क्या बोल रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं दैट इफ इट वर टू टेक ओवर फर्म्स विद अ लोअर पी रेशियो देन इट ओन। बोला कि जितना हमारा पी रेशियो ना, उससे कम पी रेशियो वाले फर्म को हम लोग एक्वायर कर लेंगे, इफ अगर एक्वायर कर लेते हैं तो। आगे क्या बोल रहे हैं, यूजिंग अ शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज, कैसे हम लोग सामने लोगों को खरीदेंगे, कैसे, शेयर देके शेयर ले लेंगे, ठीक है, उनके शेयर अगर खरीदने तो अपने शेयर दे देंगे, ठीक है, ऐसा ये लोग बात कर रहे हैं। बट जिसका पी रेशियो कम है, किससे, हमारे पी रेशियो से, उसको हम लोग खरीदेंगे, तो देन इट कुड इंक्रीज इट्स रिपोर्टेड अर्निंग पर शेयर। तो ये लोग बोल रहे कि तो हमारा पी रेशियो, ईपीएस बढ़ जाएगा, तो हमारा ईपीएस बढ़ जाएगा। क्या बोला, कुछ समझा, नहीं समझा, देखो सिंपल सी बात है, मैं हूं बी लिमिटेड, ठीक है, चल मेरे को बी लिमिटेड बनना ही नहीं है, ठीक है, समझ लो आप भी आप, चलो चलो ठीक है, मैं बन जाता, ठीक है, मैं बी लिमिटेड हूँ, ठीक है, और अब बी लिमिटेड हूँ मैं ऑलरेडी ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं दूसरे लोगों को और खरीदते जाऊँ तो मैं और ग्रो करूंगा, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आती है सर। बट मैं ऐसे लोगों को ग्रो करूँ, ऐसे लोगों को एक्वायर करूँ जिसका पी रेशियो मेरे पी रेशियो से कम होना चाहिए, ठीक है, मेरे पी रेशियो से कम होना चाहिए, वैसे लोग को अगर मैं एक्वायर करता हूँ तो मेरा अर्निंग पर शेयर, जो मेरा ईपीएस है, वो मेरा बढ़ेगा, ठीक है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं बढ़ता भी है कि नहीं बढ़ता है। आगे क्या बात कर रहे हैं, सी लिमिटेड हैज बीन सजेस्टेड एज अ पॉसिबल टारगेट फॉर टेक ओवर। तो ये लोग को बकरा मिल गया, ठीक है, ये लोग को सी लिमिटेड मिल गया, और सी लिमिटेड बोल रहा है हमारा पॉसिबल टारगेट है, मतलब बी लिमिटेड बोल रहा है सी लिमिटेड को हम लोग खरीद सकते हैं, बिकॉज विच एज अ पी रेशियो ऑफ 10, उसका पी रेशियो 10 है, हमारा कितना है, हमारा तो पी रेशियो 17 है। तो मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया बी लिमिटेड का, सी लिमिटेड का, कि पी रेशियो इसका 17 है और इसका 10 है, तो इससे कम है, हाँ कम है, तो ये लोग सी लिमिटेड को टारगेट कर लेगा, हम सी लिमिटेड को खरीदेंगे। आगे क्या बोल रहा है, एंड 1 लाख शेयर्स इन इश्यू, सी लिमिटेड की अभी बात चल रही है, तो सी लिमिटेड का पी रेशियो 10 है और उसका 1 लाख शेयर्स है, उसके कंपनी में 1 लाख शेयर्स है, जिसका प्राइस 15 रुपीज है पर शेयर, मार्केट प्राइस 15 रुपीज है, ठीक है। तो सी लिमिटेड का डेटा दे दिया कि 10 टाइम्स है पी रेशियो, नंबर ऑफ शेयर्स उसके 1 लाख शेयर्स है एंड मार्केट प्राइस 15 रुपया, ठीक है, खत्म हो गई बात। आगे बात करते हैं बी लिमिटेड की बात करें, बी लिमिटेड का 5 लाख शेयर है एंड उसका मार्केट प्राइस, शेयर प्राइस 12 रुपीज है, ठीक है, तो बी लिमिटेड का 5 लाख शेयर है एंड मार्केट प्राइस 12 रुपीज है। तो ये डेटा जो ऊपर दिया होता है उसको मैंने बॉक्स फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, जो हमको चाहिए रहता है, ठीक है, और भी अभी इसकी चीजें और भी चाहिए रहेगा, हम लोग निकालेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट करो द चेंज इन अर्निंग पर शेयर ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड का अर्निंग पर शेयर क्या हुआ, चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ,
इफ इट अक्वायर्स द होल ऑफ सी लिमिटेड, अगर सी लिमिटेड को खरीद लेते हैं तो बी लिमिटेड का अर्निंग पर शेयर क्या आफ्टर मर्जर ईपीएस निकालने बोल रहा है, और क्या बोल रहा है कि चेंज इन ईपीएस, तो क्या ईपीएस हो गया चेंज की कितना हुआ, तो आफ्टर मर्जर ईपीएस की बात कर रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, बाय इशूइंग शेयर्स एट इट्स मार्केट प्राइस ऑफ 12, तो जितना इसका मार्केट प्राइस 12 रुपीज है तो अपने शेयर देगा, सिंपल सी बात बोल रहा है, मार्केट प्राइस के बेसिस पे बांटने बोल रहा है, ठीक है, खरीदने बोल रहा है। अज्यूम द प्राइस ऑफ बी लिमिटेड शेयर्स रिमेन्स कांस्टेंट, तो बी लिमिटेड का प्राइस जो है वो 12 रुपया ही है, चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसे जो हम लोग करते आ रहे हैं ना, आफ्टर मर्जर ईपीएस निकालने बोल रहा है, फिर उसके बाद ये लोग की जो सोच थी कि अगर पी रेशियो जिसका कम है उसको अगर हम लोग खरीद लेते तो हमारा ईपीएस बढ़ जाएगा, तो वही चेक करना है कि आफ्टर मर्जर ईपीएस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जो करंट ईपीएस है, बस इतना सही क्वेश्चन है और कुछ है नहीं, ठीक है। तो घुमा फिरा के आपको वर्डिंग्स में देखो इंग्लिश आती रहेगी तो अच्छे से आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ जाएगा। बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलो अब देखो, मेरे को जो चाहिए रहता डेटा मेरे को यहाँ पे निकाल के दो आप लोग, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे बात करते हैं आगे डेटा की। तो पी रेशियो है अपने पास, नंबर ऑफ शेयर है, मार्केट प्राइस है, तो क्या मुझे आप लोग पी रेशियो, नंबर ऑफ शेयर है, मार्केट प्राइस है और पी रेशियो, तो क्या मुझे आप ईपीएस निकाल के बता सकते हो? यस सर, ईपीएस बता दो। चलो ईपीएस कैसे निकलेगा, मुझे एक बात बताओ, पी रेशियो 17 टाइम्स है, 17 टाइम्स है, मार्केट प्राइस 12 रुपया, ठीक है। तो ईपीएस में पी रेशियो का तड़का मारा होगा, देखो ईपीएस में पी रेशियो का तड़का मारा होगा तो आपका मार्केट प्राइस आता है, तो आपका मार्केट प्राइस तभी आता है ना, जो भी ईपीएस है उसका पी रेशियो मल्टीप्लाई कर देते तो मार्केट प्राइस आ जाता है, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आती है। तो ईपीएस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ईपीएस, नहीं दिया हुआ है, वही तो निकालना है। हाँ आप लोग भी बोल रहे हो दिया हुआ है, नशे में देख रहे हो क्या? देखो ईपीएस आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो ये पता नहीं है मुझे। अब पी रेशियो दिया हुआ, हाँ पी रेशियो दिया हुआ कितना, 17 टाइम्स है, तो पी रेशियो इज 17 टाइम्स एंड मार्केट प्राइस मुझे पता है 12 रुपीज है, मार्केट प्राइस 12 रुपीज है। तो 17 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया तुम्हारा 12 आ गया? अरे भाई क्या मल्टीप्लाई किया, तो कम ही मल्टीप्लाई किया होगा, 1 रुपये भी मल्टीप्लाई करते तो 17 आ जाता था, ठीक है, बट इससे 1 रुपये से भी कम मल्टीप्लाई किया होगा तो जाके 12 आ रहा है, ठीक है। तो क्या मल्टीप्लाई किया होगा, क्या ईपीएस क्या क्या रहा होगा ईपीएस, तो बताओ। तो देयरफॉर ईपीएस इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 17, 0.705 है तो 71 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 0.71, तो ईपीएस मेरा 0.71 था, ठीक है, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। तो उस सामने वाले का भी ईपीएस बता दो, निकालने की जरूरत है क्या? चलो निकाल ही देते हैं, वैसे जरूरत तो है नहीं, चलो छोड़ दो ना, मत निकालो, जरूरत ही नहीं अपने को, ठीक है। ईपीएस इसका मिल गया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी निकाल लो। देखो अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, 0.71 का 12 टाइम्स, सॉरी 0.71, 1 रुपया कमाने के लिए, सॉरी 0.71 कमाने के लिए 1 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट में 12 रुपया चल रहा है भाव, तो 0.71 का 17 टाइम्स चल रहा है, तो 0.71 इंटू 17 टाइम्स करोगे तो आ जाएगा 12 रुपीज, ठीक है। तो यही किया मैंने, ठीक है, जो आपका लॉजिक था उसी से आप करोगे तो भी हो जाएगा। देखो ना 17 टाइम्स है और मार्केट में 12 रुपये चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया होगा 17 टाइम्स, क्या ऐसा क्या ईपीएस होगा जिसमें 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 12 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, 12 डिवाइड बाय 17 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 0.71, ठीक है। नहीं आता तो ऐसा करो ना, क्या तकलीफ की बात है। ईपीएस में पी रेशियो का तड़का मारो, मार्केट प्राइस आता है, तो पी रेशियो दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो ईपीएस निकाल लोगे, खत्म हो गई बात। अब देखो अब आगे क्या बोल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे बता दो। तो एक शेयर के पीछे 0.71 कमा रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ शेयर 5 लाख है, तो टोटल कमाया कितना होगा, 5 लाख इंटू 0.71, 3,55,000, ठीक है। चलो इसका भी निकाल ही लेते हैं ना, इसका भी निकालना पड़ेगा। साइलेंट लेक्चर मजा आता है ना, मैं सिर्फ लिखते जाऊँ, आप लोग अपने आप समझते जाओ, मजा आएगा ना। तो साइलेंट लेक्चर हो गया, तो ऐसा करूँ क्या, ये पूरा क्वेश्चन, नहीं सर ऐसा मत करो सर, मज़ा नहीं आएगा। चलो ठीक है, तो ईपीएस इसका 1.5 है, इसका ईपीएस आया 1.5, कैसे आया देखो ना, 1.5 का 10 टाइम्स 15 रुपीज़ होता है ना, तो ये आ गया, ठीक है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसका अर्निंग पर शेयर है 1.5 और टोटल नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख, ठीक है, तो 1 लाख इंटू 1.5, तो ये इसका टोटल अर्निंग कितना होगा, 1,50,000 होगा, ठीक है। तो ये अपना जो बॉक्स होता था फुलफिल हो गया, अपन ने बना दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, मार्केट प्राइस के बेसिस पे बांटना है, ठीक है, तो इसका मार्केट किसको खरीद रहे,
सी लिमिटेड को खरीद रहे हैं, ठीक है, सी लिमिटेड को। अब तो बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, सी लिमिटेड का मार्केट प्राइस कितना है 15 रुपीज़ है ना, और बी लिमिटेड का 12 रुपीज़ है, ठीक है, इसका 12 रुपीज़ है, इसका 15 रुपीज़ है। इस बार देखो, इस बार उल्टा हो रहा है, बी लिमिटेड खरीद रहा है सी लिमिटेड को, बट बी लिमिटेड खुद का वैल्यू कम है, तो सी लिमिटेड को क्या एक शेयर देगा, नहीं एक शेयर देगा तो खाने की पूर्ति होगी क्या, 12 रुपया ही देगा। सी लिमिटेड को मुझे खरीदना है, एक शेयर खरीदने के लिए 15 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं तो अपना एक शेयर भी दूं तो भी 15 रुपया नहीं दे पाऊंगा, 12 ही रुपया दे पाऊंगा, तो कितना देना चाहिए, तो 15 डिवाइड बाय 12, 15 डिवाइड बाय, इस बार मोर देन 1 आएगा, ठीक है, तो 1.25 शेयर्स देना पड़ेगा, क्यों, किसको, ऑफ बी लिमिटेड को, फॉर एवरी 1 शेयर्स इन सी लिमिटेड, ठीक है। ये बात आप समझ लो कि अगर आप कमजोर हो, जो खरीद रहा है वो खुद कमजोर है, तो यहाँ पे स्वैप रेशियो कभी भी मोर देन 1 आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है ना, एक से तो काम चल ही नहीं पाएगा, एक दोगे तो 12 रुपया दोगे, तो एक नहीं देना पड़ेगा आपको, एक से ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, तो कितना देना पड़ेगा 1.25 शेयर्स। 15 क्या था टारगेट लिमिटेड का मार्केट प्राइस, तो मैं लिखूँ क्या, नहीं लिखूँ ना, छोड़ो ठीक है, आप लोग लिखना पड़े एग्जाम में, हाँ मैं बहुत बार लिख चुका हूँ, इसके लिए बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया स्वैप रेशियो आपका। अब देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, कितने शेयर्स खरीदने इसके, 1 लाख शेयर्स खरीदने ना, 1 लाख शेयर्स, तो एक एक शेयर को 1.25 शेयर्स देना पड़ेगा, तो 1 लाख शेयर्स खरीदने, पर शेयर 1.25 शेयर्स देना पड़ेगा, तो 1 लाख इंटू 1.25, तो 1,25,000 शेयर्स देने पड़ेंगे, ठीक है। देयरफॉर अब आफ्टर मर्जर की कहानी लिखते हैं, चलो एक ही कलर से लिख देते हैं। आफ्टर मर्जर क्या होगा, वही तो चेक करना था, ईपीएस निकालना, तो आफ्टर मर्जर ईपीएस के लिए पहले अर्निंग, तो अर्निंग आफ्टर मर्जर कितना हो जाएगा, अर्निंग्स आफ्टर मर्जर, दोनों का अर्निंग ऐड हो जाएगा, कितना है इसका अर्निंग है 3,55,000, इसका 1,50,000, 3,55,000 1,50,000, 3,55,000 1,50,000, ये हो गया बी लिमिटेड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ बी प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ सी, ठीक है, तो ये हो गया 355 प्लस 150, ये हो गया 5,05,000 रुपीस, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी तो लिखना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, तो 2 है, ओल्ड एंड न्यू, बी लिमिटेड में पहले से कितना था शेयर्स, 5 लाख शेयर्स पहले से ही था, और नया कितना इशू किया 1,25,000, तो 625 हो गया, ठीक है, तो 5 लाख पहले से था प्लस नया इशू किया 1,25,000, तो 6,25,000 शेयर्स हो गए आफ्टर मर्जर बी लिमिटेड में, ठीक है। तो देयरफॉर ईपीएस ऑफ बी लिमिटेड आफ्टर मर्जर बी, अब तो सी तो अंदर चला गया, तो आफ्टर मर्जर बी लिमिटेड का ईपीएस क्या होगा, दोनों तो मर्जर, तो अर्निंग ऐड हो गई 5,05,000, अब ये बटेगा 6,25,000 लोगों में, तो अर्निंग आफ्टर मर्जर 5,05,000 है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसा टेंशन मत लो, अर्निंग कम है शेयर ज़्यादा, हाँ तो क्या हुआ, अपने घर की कंपनी थोड़ी ना, डिवाइड बाय 6,25,000, तो 0.81 हो गया पर, तो देखो जो ये लोग का दिमाग था ना, वो दिमाग सही निकला कि बिफोर मर्जर अगर मैं देखूं, किसकी बात करूं, बी लिमिटेड की, तो बिफोर एंड आफ्टर, तो बिफोर मर्जर अगर मैं ईपीएस देखूं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अपन ने निकाला था ना, ये ईपीएस 0.71 है, 0.71, एंड आफ्टर मर्जर क्या हो गया 0.81 हो गया, तो ये बात तो उनकी सही निकली, जो ये लोग बोल रहे थे कि हाँ अगर हम लोग ऐसे कंपनी को खरीद लेते हैं जिसका पी रेशियो अपने से कम है, तो हमारा रिपोर्टेड अर्निंग पर शेयर जो है 0.71 से बढ़ जाएगा, ठीक है, 0.81 हो जाएगा, ये लोग बोल रहे थे ना, ये देखो यहाँ पे, देन इट कुड इंक्रीज इट रिपोर्टेड अर्निंग पर शेयर, ईपीएस बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो बढ़ गया ये लोग ईपीएस, यही मुझे बताना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया डन।
तो ये आपको दिखाना, तो नीचे लिख देना एक लाइन, ठीक है, कि आफ्टर मतलब एक्वायरिंग लोअर पी रेशियो वाले कंपनी को, सो इनका जो ईपीएस है 0.71 से 0.81 हो गया, जो इनकी बात जो थी वो सही निकली, ठीक है, खत्म हो गया बात। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है, सॉल्यूशन देखो क्या बोल रहे हैं। ये थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, मुझे तो आज तक ये क्वेश्चन गलत लगता है, मतलब आंसर इसका देखो, एलरॉन लिमिटेड प्लान्स टू एक्वायर डूम लिमिटेड। एलरॉन लिमिटेड बोल रहा है कि मुझे डूम लिमिटेड को खरीदना है, ठीक है, ठीक है भाई खरीद तू। द रिलेवेंट फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ द टू फर्म्स प्रायर टू द मर्जर अनाउंसमेंट आर एज बिलो। एलरॉन लिमिटेड एंड डूम लिमिटेड का दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है इसका 50 रुपया, इसका 25 रुपया, ठीक है, एक शेयर का वैल्यू 50 रुपया 25 रुपया। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, यहाँ पे 20 लाख शेयर है, यहाँ पे 10 लाख शेयर है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। आगे क्या बोल रहे हैं, द मर्जर इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट गेन्स विच हैव अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 200 लैक्स। अभी ये लाइन में आपको बताता हूँ, आगे देखो, द एक्सचेंज रेशियो एग्रीड इज 0.5, तो पहले से स्वैप रेशियो तुमको दिया हुआ है, एक्सचेंज रेशियो ही स्वैप रेशियो था, ठीक है, तो एक्सचेंज रेशियो दिया हुआ है, एग्रीड क्या हुआ है 0.5 शेयर्स, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, डूम लिमिटेड एलरॉन लिमिटेड खरीद रहा है ना डूम लिमिटेड को, तो डूम लिमिटेड को बोल रहा है कि मैं तुझे तेरे एक शेयर की जगह 0.5 शेयर दूंगा, ठीक है, अपने 0.5 शेयर दूंगा, तो इसके 10 लाख शेयर है, तो एक शेयर की जगह 0.5 शेयर, तो 10 लाख की कितना, 10 लाख की जगह कितना दूंगा, 5 लाख शेयर दूंगा, ठीक है, ये बात हो गई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ shares to be issued by एलरॉन लिमिटेड इज इक्वल टू कितना, 10 लाख शेयर है डूम लिमिटेड के, और एक शेयर की जगह क्या कर रहा है वो 0.5 शेयर दे रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा ये लोग खुद बोल रहे हैं, तो 5 लाख शेयर्स इश्यू होंगे, ठीक है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर क्या हो जाएगा, 20 लाख पहले से था ओल्ड, 20 लाख तो था ही, प्लस 5 लाख और दे दिया, ठीक है, तो 25 लाख हो जाएगा, 20 लाख प्लस 5 लाख तो 25 लैक्स हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आती। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये 25 लाख में 20 लाख किसका है, 20 लाख किसका है, एलरॉन लिमिटेड का, ठीक है, एलरॉन लिमिटेड का, और 5 लाख ये लोग ने किसको दिया, 5 लाख अपने ही शेयर्स, ये है, ये तो पूरा का पूरा है तो एलरॉन लिमिटेड का, ठीक है, बट अगर मैं नंबर शेयर होल्डर की बात करूँ, शेयर होल्डर, तो 20 लाख एलरॉन वाले लोग हैं, और 5 लाख जो नया नया इश्यू हुआ ये किसको गया है, ये गया है डूम लिमिटेड वाले को गया है, इतनी बात समझ में आती है। मतलब ये 25 लाख में अगर मैं बोलूँ डूम लिमिटेड कितना होल्ड करता है, तो 20% होल्ड करता है, 20% होल्ड करता है, और ये 80% होल्ड करता है, इतनी बात समझ में आती है क्या। 20 लाख डिवाइड बाय 25 करो ना, 20 डिवाइड बाय 25 करो, 80% होता है ना। तो देखो एलरॉन और डूम लिमिटेड मिल गए, ठीक है, जब एलरॉन और डूम लिमिटेड मिल गए तो डूम लिमिटेड को 10 लाख की जगह 5 लाख शेयर्स मिला एलरॉन लिमिटेड का, ठीक है, एलरॉन लिमिटेड का। अब कंपनी एलरॉन लिमिटेड ही है, बट उसमें आदमी तो दो प्रकार के लोग हैं ना, एक एलरॉन लिमिटेड के भी आदमी बैठे, डूम लिमिटेड के भी आदमी बैठे, ठीक है, अब नाम तो एक ही है। तो अगर मैं बोलूं, अगर समझ लो मैं एलरॉन लिमिटेड था, ठीक है, और आप लोग डूम लिमिटेड थे, अब मैंने आप लोग को खरीद लिया, ठीक है, तो आप लोग मेरे पास आ गए, तो अब यहाँ पे इस कंपनी में दो लोग बैठे ना, एक एलरॉन लिमिटेड वाले, एक डूम लिमिटेड वाले, तो कंपनी का कुछ भी होगा, कंपनी का कुछ भी होगा तो उसमें 20% हिस्सा आपका है, क्योंकि 5 लाख शेयर्स मैंने दिया अपने आपको, तो ठीक है, तो मैंने अपने हमारे शेयर से एलरॉन लिमिटेड के 5 लाख शेयर्स आपको दिए, और 20 लाख शेयर्स हमारे पास खुद के थे, ठीक है, तो अगर कंपनी में कुछ भी होगा तो उसमें 20% हिस्सा आपका रहेगा, ठीक है, मर्ज हो गया ना, मर्ज हो गया, एलरॉन लिमिटेड नाम एलरॉन लिमिटेड है, बट उसमें 20% हिस्सा आपका है, 80% हिस्सा मेरा है, ठीक है, 80% हिस्सा मेरा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नहीं तो मर्ज होकर सामने वाली कंपनी को फायदा क्या होगा, जब उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब है, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब आगे बात देखते हैं क्या बोल रहे हैं। व्हाट इज द ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एलरॉन लिमिटेड, बोल रहा है कि एलरॉन लिमिटेड जब इसको मर्ज किया डूम लिमिटेड को, तो उसका कॉस्ट क्या है, उसका ट्रू कॉस्ट ऑफ द मर्जर क्या हो, उसको मर्ज करने से उसको खर्चा क्या आया। देखो खर्चे की तो बात यहाँ पे आती ही नहीं है पहली बात, तो फिर भी देखो मैं बताता हूँ ये लोग ने आईसीआई ने क्या 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 दिमाग लगा। देखो देखो आईसीआई ने क्या किया, देखो मैं बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, मर्ज होने के बाद टोटल एलरॉन लिमिटेड में कितने शेयर्स हैं, 25 लाख शेयर्स हैं, ठीक है, 25 लाख शेयर्स, इतनी बात समझ में आती है। और हर एक शेयर का वैल्यू कितना है, हर एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना है, 50 रुपया, ठीक है, 50 रुपया, तो 20 लाख थे प्लस 5 लाख और आ गया, 25 लाख हो गए। और एक शेयर की वैल्यू कितनी, एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना, 50 रुपया, ठीक है, तो देयरफॉर अगर मैं ऐसा बोलूं, मर्ज्ड
वैल्यू ऑफ फर्म, पूरे फर्म का वैल्यू बताऊं, पूरे फर्म का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, 25 लाख शेयर्स है ना। अब तो अरे जैसा करते थे मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर, तो वही है टोटल नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट प्राइस पर शेयर, कितने शेयर, मार्केट प्राइस कितना है पर शेयर 50 रुपया, ठीक है 50 रुपया। तो अब बताओ 25 लाख शेयर से इंटू 50, तो अब कंपनी का वैल्यू 12,50 1250 लैक्स हो जाएगा, ठीक है 1250 लैक्स हो गया, 1250 लाख, ठीक है। मार्केट वैल्यू मर्ज वैल्यू ऑफ फर्म 1250 होगा, ठीक है। आगे और क्या बोला है कि मर्जर से क्या होगा, गेन होगा, विच है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 200 लाख। देखो अब जब मर्जर होगा ना तो मर्ज होने के बाद कंपनी ऐसा नहीं कि 2 4 साल 3 साल ही चलेगी, ठीक है। आगे बढ़ा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल जितने भी साल चलेगी, तो कुछ ना कुछ गेन करेगी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ, ये लोग के मर्जर से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ, ठीक है। जो भी बेनिफिट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी साल तक चलेगी, आगे जो भी बेनिफिट हुआ ये सबके बेनिफिट समझ लो 1 साल के बाद 500 10 लाख का बेनिफिट हुआ, 20 लाख 30 लाख 40, ऐसा 10 साल तक 20 साल तक जो भी बेनिफिट हुआ उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू, अगर मैं उसका प्रेजेंट वैल्यू बोलूं आज के दिन, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 200 लाख है, ठीक है। ऐसा ये लोग क्वेश्चन में बता रहे हैं। देखो द मर्जर इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट गेन्स विच हैव अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 200 लाख, जिसका प्रेजेंट वैल्यू 200 लाख है, तो इससे कंपनी का वैल्यू बढ़ जाएगा, कंपनी का मार्केट मर्ज कंपनी का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो कंपनी का वैल्यू कितना है, अभी कंपनी में टोटल 25 लाख शेयर है आफ्टर मर्जर, ठीक है, और एक शेयर का वैल्यू 50 रुपए, एक शेयर का मार्केट वैल्यू 50 रुपए, तो 1250 लैक्स तो है, प्लस मैंने बोला था अगर मर्ज होता है बेनिफिट होता है तो वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो बेनिफिट हुआ वो कितना 200 लैक्स का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब टोटल वैल्यू कितनी हो गई कंपनी की 1450 लैक्स, ठीक है 1450 लैक्स हो गए, ठीक है। अब आईसीआई क्या बोलता है पता है, देखो आप 1450 लैक्स हो गया, इतनी बात मुझे समझ होती है, सर समझ में आती है। तो इसमें 1450 में दो लोग का हिस्सा है ना, 20% किसका है, 20% तो डूम का है जो आके अभी एलोन में बैठा है, और बाकी 80% एलरोन्ड का है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती, यस सर इतनी बात समझ में आती। तो 1450 में 80%, 1450 में 80% वैल्यू जो है 1160 ये एलरोन्ड का है, ठीक है एलरोन्ड का है, ठीक है। और 20% जो डूम का है, तो 1450 इंटू 20% 290 लैक्स। देखो इतनी बात समझ में आती, चलो ये हो गया 290 लैक्स, ये 290 लैक्स है ना। देखो ध्यान से देखो एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन, 290 लैक्स और 1160, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। ये दोनों को ऐड करेंगे 1450 होगा, ठीक है। मैं अभी तक क्या बता रहा था आपको, टोटल मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं मर्ज फर्म का, आपको पता है कि आफ्टर मर्जर कितने नंबर ऑफ शेयर है, टोटल 25 लाख है, क्योंकि 20 लाख थे और 5 लाख नए वाले आ गए, ठीक है 25 लाख है। मार्केट वैल्यू एक का 50 रुपए, तो टोटल कंपनी का वैल्यू 1250 हो गया, बट 200 लाख का और एक्स्ट्रा बेनिफिट हो तो 1450 टोटल कंपनी का वैल्यू होगा, ठीक है। अब 1450 में दो लोग होल्ड करते हैं, 20% तो डूम का है, 80% 20% कैसे डूम का है, तो देखो ना टोटल 25 लाख शेयर है, उसमें 20 लाख तो इसके पहले से थे, और जो न्यू वाले इश्यू किया वो किसको गए, डूम लिमिटेड को गए ना, तो 20% वो होल्ड करता है। तो इस वैल्यू में वैल्यूएशन में डूम लिमिटेड का वैल्यू 290 लाख से एलरोन का 1160, ठीक है इतनी बात समझ में आती है। अब आगे देखो आईसीआई बोलता है कि डूम लिमिटेड का बिफोर और आफ्टर का वैल्यू देख लो, आप बिफोर और आफ्टर का वैल्यू देख लो। तो बिफोर डूम लिमिटेड का वैल्यू कितना था, देखो डूम लिमिटेड की बात करें तो डूम लिमिटेड में 10 लाख शेयर थे और एक शेयर का वैल्यू 25 था, एक शेयर का वैल्यू मार्केट वैल्यू 25 था, तो टोटल मार्केट वैल्यू अगर डूम लिमिटेड की बात करें तो 25 इंटू 10, ठीक है, तो 250 लैक्स था, 250 लैक्स था वैल्यू। तो बिफोर इसका वैल्यू 250 लैक्स था, मर्ज होने के बाद इसका वैल्यू 290 लैक्स हो गया, 290 लैक्स हो गया, ठीक है। तो आयशा ये बोलना चाह रहा है कि ये 40 लैक्स का जो इसको बेनिफिट हुआ ना, 40 लैक्स का इसको बेनिफिट हुआ, वही यही जो है ये ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर है, ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर है, यही जो है ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर। अब मैं बताता हूं अपनी बात, ये ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर है, ठीक है 40 लैक्स, क्योंकि ये डूम लिमिटेड को फुकट में मिलेगा, 250 लैक्स का 290 लैक्स फुकट बैठे बैठे मिलेगा। ये बिफोर मर्जर 250 लैक्स है, आफ्टर मर्जर इसका वैल्यू 290 लैक्स हो गया, ठीक है 40 लैक्स इसको बेनिफिट हो गया, ठीक है। तो ये 40 लैक्स इसको बेनिफिट हुआ तो इसको लॉस है, मतलब इसका इसका इसके जेब से पैसा गया, इसके जेब से गया क्या पैसा, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, एलरोन लिमिटेड के जेब से पैसा गया क्या, मैं बताता हूँ 40 लाख कहां से है। देखो सिंपल सी बात है, ये जो बेनिफिट हो रहा है ना 200 लाख का, 200 लाख का जो बेनिफिट हो रहा है
ये कंपनी का मर्ज होने से जो कंपनी को बेनिफिट हो रहा है ना 200 लाख का, तो ये 200 लाख में, ये 200 लाख का जो बेनिफिट हो रहा है इसी में 20% डूम का है और 80% एलरोंड का है, ठीक है। तो 160 किसको गया, इसको गया, एलरोंड को गया, 200 का 80%, ठीक है। एंड और 40 डूम को गया, ठीक है, 40 डूम को गया। तो यही 40 से तो उसका इंक्रीज हुआ है वैल्यूएशन, यही 40 लाख से तो उसका इंक्रीज हुआ। अभी देखो इसका भी तो इंक्रीज हुआ, इसका कितना था 50 इंटू 20 1000 था और वैल्यू कितनी हो गई 1160। तो 160 कहां से आया एक्स्ट्रा, ये 200 का ही तो बटा है। तो मेरे भाई जब ये दोनों मर्ज हुए, ये दोनों जब मर्ज हुए, दोनों के मर्जर होने से ये बेनिफिट हुआ ना 200 लाख का, और ये 200 लाख का ही वजह से ही इसका जो वैल्यू 250 से 290 लाख हो गया, क्योंकि ये 200 ही तो बटेगा दोनों में, 20% और 80%, क्या पूरा का पूरा एलोन। आप तो ऐसा ये बोलना चाह रहे हो कि 200 लाख पूरा का पूरा एलोन लिमिटेड का है, डूम लिमिटेड का है ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है, डूम लिमिटेड आया ना तुम्हारे पास तब तो जाके बेनिफिट हुआ 200 लाख का। अब ये 200 लाख में डूम लिमिटेड का भी 20% है, दैट इज 40 लाख। अब ये 40 लाख को आप बोल रहे हो कि ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर है इसका, एलो लिमिटेड का। अपने जेब से दिया क्या पैसा निकाल के, नहीं दिया ना अपने जेब से। तो चलो अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन अभी जो आईसीआई ने आंसर लिखा वही आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अभी तक यही चला रहा है तो यही आपको लिखना है। तो आप क्या बोलोगे, सिंपल सी बात है। अभी जो मैंने बोला वो छोड़ो, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। अभी मर्ज वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, वो 25 लाख इंटू 50, ठीक है। तो टोटल मर्ज वैल्यू 1250 लगे, 200 लाख का बेनिफिट हुआ, तो टोटल वैल्यू 1450 हो गई। इसमें से 20% डूम का, 80% एलोन का, ठीक है। तो 290 लाख हो गया डूम का और इसका 1160। तो डूम का वैल्यू पहले 250 था, आफ्टर मर्जर 290 हो गया, तो 40 लाख एक्स्ट्रा उसका वैल्यू बढ़ गया। तो यही ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर ये लोग ने बोल दिया, ठीक है, खत्म हो गया बात, और कुछ था नहीं, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हो गया आपका, ठीक है। अब देखो, अभी सुनो, अभी जाओ मत। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 वो सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका होमवर्क सेम है, उसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपके होमवर्क में देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 6, 10, 11, 12, तो 5 क्वेश्चन यहाँ से है, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका इलस्ट्रेशन वाला, तो 6 क्वेश्चन आपके होमवर्क के। तो 6 क्वेश्चन मुझे आप सॉल्व करके दो। आप ऐसा नहीं कि एक ही दिन में दे दो, आप 2-2 करके भी करोगे, 3-3 करके भी करोगे, तो भी 2 दिन में 3 दिन में आप दे दोगे, ठीक। बिफोर मर्जर इक्वेशन खत्म होने से पहले आपको सॉल्व करके मुझे देना, ठीक है, सो दैट आपकी प्रैक्टिस होगी और आप ये क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में प्रेजेंट करो। और ऐसा नहीं है इसमें से एग्जाम में कुछ आया नहीं है, इसी में से एग्जाम में आता है और इसी में से आया भी है, पेपर उठा के देख लोगे, सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है। तो आप बोलोगे इतना सिंपल है, आपको देखो, आपको ये सब चीजें सिंपल लग रही ना, अभी आप ना कंपेयर करो अपने दोस्त के साथ, मतलब ऐसा कंपेयर करने के नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आप जब अपने फ्रेंड लोग के साथ पढ़ोगे ना, तो आप बोलोगे कि अरे उसको इतना हार्ड क्यों लग रहा है, तो वो आपने इस वे में पढ़ा, लॉजिकली पढ़ा है, तो आपको कोई चीजें तकलीफ नहीं लगेगी, आपको लगेगा एकदम इजी है। बट वो इजी जब आप खुद सॉल्व करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप अटकोगे सॉल्व करने का टाइम पे। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि आप जब मैं पढ़ा दे रहा हूँ तो आपको बहुत ईजी लग रहा है, दूर से देखे बहुत इजी लगता है, बट जब आप खुद सॉल्व करोगे ना तो आप अटकोगे, तो आपको समझ में आएगा। इसके लिए मैं क्वेश्चन आपको ज्यादातर दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो 4, 6, 10, 11, 12 आप प्रैक्टिस करो। बाकी क्वेश्चन आप नहीं भी करोगे, जो मैं करा दे रहा हूँ आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट 4, 6, 10, 11, 12 और वहां पे क्वेश्चन नंबर 3 था, इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन आप सॉल्व करो और मुझे सॉल्व करके पीडीएफ बना के भेज देना, ठीक है। आप अब जो आगे का क्वेश्चन है थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर अपन लोग उसको करेंगे और टाइम जाएगा उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अपना 2 लेक्चर और होगा मर्जर इक्वेशन का, तो 4 लेक्चर में अपना मर्जर इक्वेशन पूरा डन हो जाएगा, फिर अपन म्यूचुअल फंड चालू करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो सेम रिपीटेड क्वेश्चन होता है तो बोरिंग लगता है, ठीक है। तो अब जो आगे आएगा थर्ड लेक्चर में आपका बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अच्छे लग रहे हो लेक्चर तो अपने दोस्त लोग को शेयर करो, और अकेले भी बेनिफिट ले रहे हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो, और अगर एप्लीकेशन में लेक्चर देख रहे हो तो यूट्यूब पे जाके कमेंट भी करो, ठीक है, क्योंकि लोग कमेंट देख के ही आते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप कमेंट करोगे, आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करोगे, तो स्टूडेंट लोग, अदर स्टूडेंट लोग देखेंगे, फिर मतलब रीच ऐसे ही बढ़ेगी ना, तो मतलब उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो आप लोग कमेंट करो, अच्छा लगेगा तो, और बाकी तो पढ़ते रहो, और मुझे होमवर्क चाहिए सॉल्व करके। चलो मिलते हैं अभी लेक्चर नंबर 3 में।